में जो है ऐसा फल लगा है सारा, क्या है वो बना नहीं पाया था तो बना बुना के हमने यहाँ से भेजा था, सब जैव रसायन भस्म रसायन अपने ऊर्जा जल वगैरह सबके, बहुत जबरदस्त रिजल्ट है भाई। अब ये हम्म। बताओ कल को जो किसान उसके कहने पे टीसीबीटी से रुक जाएगा हम्म। और वो पछताएगा नहीं और उसको बोलेगा नहीं तुम्हारे वजह से जो है ये हुआ वो क्यों हुआ। गुरुजी पछताएगा क्यों? अरे मान लो कल को जो है सैकड़ों किसानों की सक्सेस स्टोरी आ गई हाँ, और जो व्यक्ति इसके कहने पे जैविक खेती शुरू नहीं किया। तो आज भी गुरुजी टीसीबीटी हजारों खेती यानी हजारों जैविक लोग खेती, हैं। टीसीबीटी खेती यानी जैविक खेती। अजी तो टीसीबीटी के बिना भी आज भी हजारों लोग कर रहे हैं गुरुजी, कहाँ आप उसमें हो? बहुत सफल है, बहुत आगे तक है, अपन तो कुछ भी नहीं है, कहीं से कोई वीडियो एक छोटा सा मिल जाता है उसी में अपन तो वो हो हाँ जाते तो हैं। मेरे को भेजो ना, वैसे वीडियो कौन बहुत है तो भेजो तो सही। हम मुझे तो पता नहीं यार कौन कौन है, मुझे आपको तो भेजो तो सही। ऐसे जैविक खेती में योगेंद्र कौशिक जी है मध्य प्रदेश में, हमने उनको पद्म से और डॉक्टरेट की उपाधि मिली, जाके पता किए तो वो बिल्व रसायन डाल रहे हैं, भस्म रसायन डाल रहे हैं हम्म। और वो बताते भी हैं ट्रेनिंग में भस्म रसायन बिल्व रसायन। हाँ। तो सक्सेस हुए इसीलिए अग्निहोत्र का भस्म डाले, मानसिंह सक्सेस हुआ इसीलिए गुरुजी इससे अग्निहोत्र बाहर का आना भस्म पड़ेगा डाला। आपको, जो ये आप जो बात कह रहे हो ना, हाँ इससे हाँ बाहर आओ, थोड़ा सा हाँ धरातल पे तो खड़े हो गुरुजी। हाँ तो दो ना, मुझे तो दो, मैं तो नहीं हूँ खड़ा, मान लो आप तो दे दो। क्या दे आप दें? इतना डंके की चोट, मतलब एक कोई सक्सेस किसानों की स्टोरी 4 से 8। अच्छा, हाँ यही हम करें आप फिर। तो, हम्म। हाँ आप दो, मुझे तो दो, कम से कम किसी को मत दो, हम्म। आप मेरे को तो दे दो। ये पक्का, बिल्कुल पक्का मानिए भाई साहब कि ये जो अपन ने परंपरा विकसित की है, अगर अपने परंपरा में लोग खड़े नहीं पाए, इतनी ताकतवर अपन ने 15 साल R&D करके इतना ताकतवर परंपरा खड़ा किया। मैं नहीं कहता कोई मैंने रिसर्च किया, हम्म। लेकिन एक परंपरा खड़ा किया कि भाई मिट्टी बदलो खेत हम्म। की। हम्म। ये क्या छोटी बात है अभी मिट्टी बदलने का? भाई बातें छोटी छोटी है लेकिन किया किसने कि मिट्टी बदलो साहब, ये लेकिन जैव गुरुजी रसायन मिट्टी, डालो, ये भस्म रसायन डालो। आपकी मिट्टी वाले मामले को आप ही के जो शिष्य हैं वही गलत बता रहे हैं मेरे को। खुद कौन लेखराम जी ने कौन? पहले बताया था मिट्टी के कोई रिजल्ट नहीं है। लेखराम जी ने बताया था? हाँ बिल्कुल, खुद नहीं, लेखराम जी ने बताया था आज से 6 महीने पहले, फिर खुद को मेरे को कहा था दाहिल जी मिट्टी के कोई रिजल्ट नहीं है। फिर लेखराम ने 10 ट्रक क्यों बुलाया खरीद के? खदान से बुलाया उसने तो, हम्म। जब रिजल्ट नहीं है तो क्यों बुलाया लेखराम ने? मेरे बेचने के लिए बुलाया होगा गुरुजी। नहीं डाला है उसने, बेचने के लिए कुछ बुलाया, नहीं, वो मैं कुछ कह नहीं नहीं, सब सकता, पर पैसे खेत में पैसे डाला है। कमाने के पीछे लगे हुए हैं गुरुजी, बेच रहे हैं दबा के क्या। बताइए, अभी मैंने एक वीडियो डाला कि उस किसान की पूरी मिट्टी निगेटिव थी, 2 साल से परेशान था, उसने कम से कम 30 ट्राली मिट्टी डाला हम्म। खेत में। उसकी हम्म। स्टोरी हमने डाली, 30 ट्राली मिट्टी डाला, ऊपर की लेयर ही बदल दिया, फसल चल पड़ी। हम्म। अब ये बताओ मिट्टी बदलने कौन सा गुनाह का कार्यक्रम है? आप बताओ तो सही, क्या दिक्कत है? दिक्कत अच्छा एक गुरुजी बात मुझे बताइए, एक है। बात मुझे बताइए धायल जी, हाँ। अपने लाल मिट्टी में 28% आयरन होता है, लैब टेस्टेड रिपोर्ट है। हाँ। ओके, हाँ जी। 28% आयरन का लैब टेस्टेड रिपोर्ट है, मैंने नहीं किया, पंजाब पहले के आप चालीस किसान ने परसेंट किया। बता रहे थे मेरे को पिछली बार। वो 40 वाला भी है। अच्छा। हाँ 40 वाला भी है। ये अच्छा। 28% का जो है वो पंजाब के किसान ने किया, उसकी स्टोरी बता रहा हूँ, उसने जांच कराई, उसकी रिपोर्ट मेरे पास आई है। हम्म। ओके, 40 का भी है। हम्म। और ये 40% 45% वाला जो है, 60% भी इधर ही जबलपुर में है, जबलपुर से वो पूरी चाइना और ये टाटा इंडस्ट्री, ऐसा टाटा ऐसा वाले जो है, हैं। ऐसा है गुरुजी, सुनो मेरी बात है। हाँ आपको मैं सुन ही रहा हूँ, पिछले 2 वर्ष से आप ही को सुना है मैंने। हाँ। अब आपको हमारी अब सुननी पड़ेगी। सुनो तो सुनो, ये पूरी मेरी बात इसको करने दो। हाँ जी। मिट्टी में जब 28% आयरन है, 40% आयरन है, हम्म। तो किसान बाजार से आयरन सल्फेट क्यों खरीदे? हम्म। क्यों खरीदे बताओ मुझे? आयरन सल्फेट जो 100 रुपए किलो मिलता है, क्यों खरीदे? तीसरी बात है, आयरन के बगैर अगर प्रोडक्शन हो, मतलब आयरन के बगैर प्रोडक्शन हो सकता है तो वो भी हमें बताएं। हम्म। जबलपुर का ये किसान है विनय सिंह, हम्म। पिछले 7-8 साल से खेती कर रहा है, जिसके हम भैया जी जोशी आरएसएस के जो सर कार्यवाह रहे पहले, वो गए थे प्रवास में। हम्म। उनकी मिट्टी की हमने जांच कराई हम्म। इस साल, वो हम्म। भी मैंने रिपोर्ट पूरी डाली है। उनके खेत में सब कुछ है, आयरन की मात्रा बहुत कम है। किसकी मात्रा? आयरन की, काली हम्म। मिट्टी है। हम्म।
अब यही जबलपुर में लाल मिट्टी के खदाने हैं 100 किलोमीटर आगे। जबलपुर से 20 किलोमीटर इधर भेड़ाघाट में आयरन की कमी, काली मिट्टी। उस बंदे ने आयरन डाला, अभी पहले की फसल और अभी की फसल में उसको जबरदस्त अभी डाला, जब रिपोर्ट आने के बाद डाला उसने लाल मिट्टी 2 क्विंटल, और वो कोई चोल से नहीं खरीदा। पहले तो अपने गुरुजी बात हो रही थी, अपन मिट्टी की बात ही नहीं कर रहे थे। आप बोले अपन मिट्टी की बात नहीं करेंगे, टीसीबीटी फॉर्मूलों की करेंगे। आज फुल फ्लैश आप मिट्टी पे आ रहे हो। अरे तो भाई टीसीबीटी का फार्मूला ही है मिट्टी। अच्छा। सोल का प्रोडक्ट थोड़ी ना है। सोल तो केवल बेच रहा है, बेच तो और लोग भी रहे मिट्टी। भैया दयाल जी, टीसीबीटी का उत्पाद है लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, सफेद मिट्टी। मैंने रिकमेंड किया है और मैं रिकमेंड करता हूँ कि भाई ये जो है सीवीआर मिट्टी डालो और 2-2 किलो ये डालो, ये अपनी हिस्सा है। कुछ नहीं गुरुजी, हमारी गलती है, हम लोगों ने आपको पूछ के बड़ा बना दिया और आप कुछ भी लोगों को बोल के और गलत कर रहे हो गुरुजी। अच्छा ये बताओ, हम आपके विरोध में ये नहीं गुरुजी। मैं एक बात बताऊं, आज तक मेरी कोई रणजीत जी से बात नहीं हुई। आज तक मेरी जैसे पिछली बार अपनी बात हुई थी ना, उस दिन के बाद किसी से कोई बात नहीं हुई मेरी। लेकिन मैं अब ये कह रहा हूँ कि अम्मा आपके विरोध में आऊंगा। अरे तो भाई मेरी गलती बताओ ना। ठीक है, मिट्टी ये बताओ, आप बोल दो मिट्टी गलत है, मिट्टी गलत है, मिट्टी गलत है। मेरे खेत में मिट्टी नहीं डाली मैंने, मेरा खेत सफल हो गया। आप कह रहे थे 20 बरस लगते हैं और अभी सफल हो गया। तो अच्छी बात है, हम तो यही देखना चाह रहे हैं ना भाई। और पहले आप मेरे खेत में आए, पहले मेरी बात सुनो गुरुजी पे। आप मेरे खेत में आए, आपके सबके कैमरे छुप गए, आपके लेखराम जी के, सुमित जी के, सबके कैमरे छुप गए, सबके सब मतलब यूं हो गए, सर्दियों से वो पेड़ जल गए। तो आपने एक बार भी नहीं कहा कि दाहिल जी के पेड़ सर्दियों से जल गए, ये रिसर्च का विषय है। अरे हमने बोला है भाई, नहीं बोला। मैंने कंटिन्यू अग्निहोत्र किया, सारा कुछ किया, मेरे सारे पेड़ जल गए, कंप्लीट जल गए, एक भी नहीं बचा, पूरा खेत साफ हो गया। आपके कैमरे छुप गए, छुप के पानी पी के देखा आपने, मेरा पानी बिल्कुल खारा था ना खारा? तो उसके बावजूद आपने उसको खंडोपरस्त बता के और पल्ला झाड़ लिया। खंडोपरस्त नाम सबसे पहले आपने दिया है भैया फेसबुक में। तो आपने जो नाम है वो सबसे पहले आपने ही बोला कि मैं खंडोपरस्त को इंद्रप्रस्थ बनाऊंगा। वो पहले उसके बाद की बात है वो। नहीं उस पहले आपने ही बोला था। अजी नहीं अजी महाराज, पहले बाद की बात है, आपका ही दिया हुआ है खंडोपरस्त। अरे भैया मेरे को तो ध्यान नहीं, मैंने कब खंडोपरस्त बोला था। आपने फेसबुक में जब वो जो है वो ये डाल रहे थे ना खाद, तब आपने वो शब्द लिखा था, वहीं से मेरे भी ध्यान में आई। उससे महीने भर पहले आप मेरे खेत में आए थे, आप लेखराम जी, सुमित जी, अपन सब लोग आए थे। और फिर आपने कहा था सारा कुछ, सारे पौधे जल गए, कुछ नहीं सब चला था ना, तब आपने कहा था दाहिल जी आप मजबूत हो, अर्जुन को खंडोपरस्त मिला था, इसलिए आपको भी एक कठिन जगह मिली है, आप इसमें मेहनत करनी पड़ेगी आपको। मैं मेरा लगा हुआ हूँ, उस दिन से पड़ा हूँ जंगल में, और यही गाय के सिंपल गोबर वगैरह से, इन्हीं चीजों से ये खेती सफल हो रही है। अब अगर ये नहीं सफल होती है, आपके बराबर अगर उत्पादन नहीं दे दूं मैं गाय से, तो आप बोलो, या तो आप रुक जाओ या मैं रुक जाता हूँ, कोई एक तो रुकेगा, कहीं तो अपन वो करेंगे। हर जगह हर किसी को दबाने थोड़ी चले जाएंगे अपन। नहीं अपन नहीं दबाने जा रहे हैं भाई। दबा रहे हो गुरुजी, आपको पूछ के बड़ा बना दिया तो आप तो कुछ भी बोलोगे लोगों को, बैठ गए ये बेच दो, मिट्टी बेच दो। अरे भाई मिट्टी बेचने का सवाल ही, हमने बेचना शुरू नहीं किया था, हमने तो कोई प्रोडक्ट बेचना शुरू नहीं किया था, हम तो लोगों को बता रहे हैं। लेकिन जब जहाँ जरूरत है आपको, जैसे मिट्टी का एक सवाल है ना, अपने क्या बोलते रणजीत जी ने केवल मिट्टी पे उंगली उठाई है सबसे ज्यादा मेरे पर। मैं एक आपको नंबर देता हूँ, वो व्यक्ति ने केवल मिट्टी बदला और जीवाणु जल डाला। गुरुजी मुझे मिट्टी की जरूरत ही नहीं, मैंने मेरे खेत में नहीं डाली ना 1 ग्राम भी। हाँ और मेरा खेत सफल हो गया। हाँ सफल हो गया, अच्छी बात है। आज आप बता रहे हो सफल हो गया, बहुत अच्छी बात है ना भाई। आप बताओ, मेरे को भेजो, आपका ही फोटो भेजो। फोटो से बाहर नहीं पड़ेगी, आना पड़ेगा आपको यहाँ, फोटो से क्या हो जाएगा। हाँ ठीक है, आ जाएंगे ना, आ जाएंगे। फोटो से नहीं, आप खुद देखोगे कैसे सफल हुआ। उस कहानी को अपन गहराई में जाएंगे। आज मैं तो आपसे सोच के गुरुजी, संगठन सोच के आपसे जुड़ा था। देखो मेरे साथ गड़बड़ गाँव हुई, मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है ये समझना पड़ेगा आज आपको। मैंने ये सोचा कि ये बहुत बड़ा संगठन है और बहुत बड़ा बनेगा, और अपन अपना जीवन का बचा हुआ समय संगठन को देंगे। ये सोच करके मैं आप लोगों से जुड़ा। मैंने मेरा समय भी दिया, मैंने मेरे 2 पैसे भी खर्च किए, अच्छा खर्चा हुआ मेरा, अच्छा बोला समय लगा। 2 साल आप लोगों के साथ रह के मुझे ये चीज समझ में आई कि ये संगठन नहीं, ये तो एक ग्रुप है पैसे कमाने वाले लोगों का। अच्छा, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ आपको, ग्रुप इसलिए बता रहा हूँ, आप उसके पीछे उसको, उसके पीछे उसको, इससे पीछे छुपा के 3 लोगों से अलग ग्रुप बना रखा है, 13 लोगों का अलग ग्रुप बना रखा है, 5 लोगों का अलग ग्रुप बना रखा है। कहाँ क्या चर्चा करते हो, कहाँ क्या चर्चा करते हो, ये सब उचित नहीं है गुरुजी।
मुख्य ग्रुप टीसीबीटी तकनीकी था, उसके अलावा कोई ग्रुप नहीं था कोई भाई। मुख्य नहीं है गुरुजी, आप लोग इतना एक दूसरे से, संगठन का मतलब सब कुछ खुला होता है, हाँ छुपने का हाँ कुछ होना ही नहीं चाहिए, विषय ही नहीं है अपने पास छुपने का, तो भाई ये छुपाना है हाँ, अपने तो को भाई जनता सारी से। चर्चा तकनीकी ग्रुप में ही करता हूँ मैं। सारी चर्चा हमने कोई इधर ग्रुप बनाना उधर ग्रुप बनाना नहीं किया है। हमने सारी चर्चा तकनीकी ग्रुप में ही शुरू से आखिरी तक की उस है। टाइम मैंने आपसे कहा मेरी रितेश जी से, शरद जी से, सब लोगों से बात करवाओ, उस बात को आपने वहीं दबा दिया। क्यों नहीं हुई साहब, मेरी बात क्यों नहीं रखने का मौका मिला मुझे? देखो ऐसा है कि जब जो है आपने विषय उठाया था तब दूसरा मामला चल रहा था। आपको हाँ, थोड़ी देर रुकना चाहिए था भाई, महीना 50 दिन रुको भाई। जब किसी के ऊपर संकट आए तभी आप जो है प्रश्न उठा रहे हैं। और उसमें भी ऐसा हो गया कि आपने जो रिकॉर्डिंग है मेरी रिकॉर्डिंग भेज दिया, तो ये भी अच्छी बात नहीं होती ना दयाल साहब कि आप किसी की पर्सनल, मेरी पर्सनल रिकॉर्डिंग कहीं डाल दे। अब मान लो मैंने, मेरे संबंध किसी से हैं, किसी से हैं, वो उठा के आप डाल दोगे, विषय रखोगे, मेरी अनुमति के बगैर ऐसा कर लोगे, तो ये ठीक ठीक समझ में नहीं आता। तो मैं थोड़ा सा उस समय पे मैंने कहा यार रुक जाओ यार, मैटर अभी बाद में करेंगे। आपके और मेरे बीच में कोई बात हो रही है गुरुजी, हम्म, संगठनकार सेवा का काम आप कर रहे हो, संगठनकार हम्म, सेवा का मैं कर रहा हूँ, तो छुपाने हम्म, जैसा क्या क्या है? रिकॉर्डिंग और वीडियो, और यही तो अपन हाईलाइट करते हैं। वहां मैंने तो अपने ग्रुप में डाला, जिसको आप तकनीकी अपना ग्रुप कहते हो, हम्म, उसी में डाला था मैंने, तो उसमें इसका मतलब अपने लोग नहीं थे कुछ? अरे भाई तो आपको थोड़ा मेरे से बोलना चाहिए ना, पूछना चाहिए कि मैं ये विषय उठा रहा हूँ गुरुजी, आप मेरे साथ जो है काम कर रहे हैं, तो मेरे को विश्वास में लेके काम करना चाहिए ना भाई। मैं पिछले लंबे आप समय से आपसे बात करना चाह रहा था, फिर बार हम्म, बार सोचता हूँ गुरुजी बिजी होंगे, गुरुजी बिजी होंगे करके, और मैं पीछे रह जाता हूँ। हम्म, नहीं, कंटिन्यू हाँ संपर्क में रहता तो इतनी चीजें होती ही नहीं, मैं पहले इनको कवर कर लेता। हाँ, और अभी भी इन चीजों को अगर आप ठीक करते हो तो कर लो गुरुजी, नहीं मैं आपके अगेंस्ट आ रहा हूँ, ये आपको कह रहा हूँ मैं। तो भाई काहे के लिए आ रहे हो मेरे को ये आप बताओ तो सही। मैंने तो मेरे आपको साथ ठगी, समझाने के मेरे लिए साथ ठगी भेजा, हुई, रिसीव मेरे किए। साथ ठगी हुई है। कौन सी ठगी हो गई बताइए। मैंने आपको पूजा है, और कहीं ना कहीं आप पे गलत चीजें बेच करके लोगों को गुमराह कर रहे हो, इस बात का मुझे दुख हो रहा है। कल को किसान कहेंगे ये भी साला बेवकूफ था जो हम्म। ऐसे आदमी को पूजता है। अरे भाई तो आज पहले आपने जो है, पहले आपने पूजा, अब आप लात मार रहे हो। नहीं, लात तो कैसे मारेंगे? मार ही रहे हो आप, जो जिस तरह से हमारी बात बात कर मान रहे लो, हो। हम तो कुछ नहीं कहेंगे। तो क्या मान लूं बताओ ना, मैं जंगल चले जाऊं, वापस चले जाऊं, इतने साल हमने काम किया कुछ ना करे। हमने कभी मिट्टी बेचना, ये बेचना, वो बेचना, मैंने रिकमेंड किया। सोल खड़ी हो गई, और सोल खड़ी कैसे हुई, राह राह से जब काम संभला नहीं तब हमने लोगों को दिया। यार हमसे संभल ही नहीं रहा है काम। राह को तो आज 25 लाख रुपए का नुकसान हो गया, संभाल नहीं पाए हम काम। लॉकडाउन में बीज बिक नहीं पाया, कौन भुगतेगा बताओ जरा आप। ये तो गुरुजी डिसीजन होते हैं आदमी के, बट ये हाँ उसका मतलब ये थोड़ी होता है कि अपन किस आज यूं करेंगे। ये मिट्टी बेचने वाला कॉन्सेप्ट के बारे में अपनी पहले भी 2 बार बात हुई, गुरुजी इसको कम करो, आप बोले नहीं अपन फार्मूले बताएंगे टीसीबीटी के, उस टाइम पे भी अपनी बात यहीं क्लोज हो गई थी कि मिट्टी वगैरह किसी को सजेस्ट नहीं करेंगे। अच्छा ये बताओ, आपके यहाँ गया मैंने तो सबसे पहले तो यही बोला ना भाई, नाली खोदो, इसमें मिट्टी डाल दो, हाँ, और सभी तरह का मिट्टी मिक्स करो और पौधे लगाओ। हाँ, बोला कि नहीं बोला था हाँ, आपको बोला ये। आपने, मैंने फिर भी मिट्टी नहीं ली। हाँ, भाई मेरी अब वजह, नहीं मैं मिलते। मिट्टी इसलिए नहीं ले पाया कि मैं मिट्टी ले लूंगा, दुख सुख पाके ले लूंगा, चलो मैं तो, हर किसान थोड़ी हम्म। ले लेगा। अरे भाई तो ये बताओ, सक्सेस करने के लिए कोई तो साधन चाहिए। मुझे जो साधन दिखा कि भाई मिट्टी देखो, मेरे गुरुजी अमृत मिट्टी डालते थे। हम्म, जब वो 150 दिन में बनता है, साल छोटे छोटे फार्मूले किसान बना नहीं सकता। हम्म, 150 दिन का क्या अमृत मिट्टी बनवाऊं मैं लोगों से। हम्म, हमने ऐसा नहीं प्रयास भी किया, पहले कम से कम कितने लोगों का अमृत मिट्टी बोला। हम्म, एक दो बंदे छोड़ के हर दा के किसी ने नहीं बनाया अमृत मिट्टी। हम्म, अभी मिट्टी, अभी मैं जिस किसान के यहाँ गया, इतना कॉम्पैक्ट, जैसे आपके यहाँ मिट्टी है वहां भी ये रिकमेंड कराया हम्म, कि भाई पूरा उनका जो है बर्रा जमीन है, मैंने हल्की हल्की नाली करो, और जो है जंगल की मिट्टी उठाओ, लाल पीली सफेद मिट्टी डालो। और ये भी मैं बताता हूँ, लाल पीली सफेद मिट्टी ओनली 2 कुंटल रिकमेंडेशन किया, पहले मेरा रिकमेंडेशन ज्यादा था, ओनली 2 कुंटल। हम्म, और ये 2 कुंटल में मैं आपको बता रहा हूँ, गला पकड़ के, मेरा कोई कमीशन नहीं है। हम्म, ये गोवर्धन खनिज खाद में भी मेरा कोई कमीशन नहीं है। हम्म, इसमें से जो 50 रुपए तय हुआ, वो 50 रुपए भी गौशाला को जाता है। हम्म। ये जो है ये आपका जो अजी गुरुजी, मैं इन अम, दानियों को जानता हूँ, गौशाला को देने वाले दानियों को, और आपको सबको जान गया मैं 2 साल में। ये तो आप मुझे कहो ही मत कि कौन सी तो गौशाला आप को 50 रुपए जाता ये है। बताओ, ये बताइए, जिस गौशाला से मिट्टी उठाएं क्या वहां का ट्रांजेक्शन दिखाऊं मैं आपको।
उनसे बात गौशाला में मिट्टी करोगे कहाँ उनसे। मिलेगी? गौशाला मिट्टी कहाँ नहीं, मिलेगी? गौशाला का तो गौशाला में जो खाद उठाए, तो खाद की बात कर गोबर रहे के हैं। पैसे तो दोगे ही गुरुजी। नहीं, गोबर की गोबर के फ्री में चाहिए क्या पैसे, आपको? नहीं, गोबर के पैसे के अलावा गोबर का पैसा तो दे ही रहे हैं भैया 3 रुपए किलो। हाँ। गोबर का पैसा तो दे रहे हैं 3 रुपए किलो। अच्छा। हाँ, उसके अलावा की बात करता हूँ मैं। और रही बात मिट्टी की, हम्म। आज तक किसी खदान से मैंने जाके मिट्टी उठाना, बेचना, क्योंकि क्या है ये सब सिस्टम, मुझे तो रिलैक्सेशन चाहिए था, ताकि ताकि जो है मैं लोगों के सामने, अगर मैं अपनी खेती में आज व्यस्त हो जाऊं तो क्या मैं पब्लिक को समझाने के लिए टाइम मिलेगा? हम्म। टाइम मिलेगा क्या? इन सब कामों से मैं, ये राह अपीओ थी, इसीलिए मैं हट रहा हूँ, धीरे से हट ही गया। कि एक तो खुद से काम किया, अपने से डिसीजन हुआ नहीं, उतना सब बेचना, लोगों को जाना, लोगों को जो है मान लो कैप्सूल कल्चर देना, कुछ करना, कौन करे ये काम यार? तब हमने रितेश जी को पकड़ा, रितेश जी ने सर जी को पकड़ा। अगर हो सकता है उस समय आप पकड़ में आते तो आपके पास आते। ये तो समय की बात है, सब काम तो समय करवाता है, सब काम तो समय करवाता है। और दूसरी बात क्या है कि जैविक खेती का इतना बड़ा मुहिम खड़ा करना है, सिस्टम सब देखो, हर स्तर के किसान हैं, जैसे अध्यात्म का भी हर स्तर का होता है, हर स्तर का किसान होता है, उसको वैसा गुरु दिया जाता है। किसी को बहुत अद्वैत दर्शन की हर किसी को बता दो क्या? जैसे लोग होते हैं वैसे उनको गुरु बनाने की सलाह भी दी जाती है, या जैसा व्यक्ति वैसा गुरु भी ढूंढता है। हर स्तर का, वैसी खेती का स्तर भी अलग अलग है। मैं समझ रहा हम हूँ किसी को गुरुजी। ऐसे कैसे बोल करके कि भाई तू यही कर, इसी में सफल हो जाएगा। मुझे ये मेरे को, बताओ, मैं अब बता आपको रहा कितने हूँ। एक पैसे की और जरूरत है? मुझे तो ये बताओ ना आप, ये कितने एक पैसे और कमाने हैं आपको? नहीं तो इसको सेवा में ही ले लो ना आपका। ये तो छोटी भैया, चीज निपट गई। मैं जो है ना कहीं से, जो मैं आपको बता रहा हूँ, कोई ऐसा, मैं आज भी मैं अपने यहाँ खड़ा हूँ ना, मेरा आज भी मकान नहीं है मेरे पास। आज भी मेरे पास 25 लाख का घाटा मेरे काम से हुआ, किसमें? राह में। अभी तक मैं भुगत रहा हूँ। अजी वो तो एक एक दिन के झटके, एक झटके में खींचे आपने 25 लाख रुपए। तो गुरुजी कुछ नहीं है। तो रोजाना मिट्टी कौन के दे ट्रकों देगा? के ट्रक निकलते हैं आपके, क्या फर्क पड़ता है आपको? 25 लाख क्या रखते हैं, मायने रखते अरे हैं आपके लिए? भैया, तो कौन सा ट्रकों के ट्रक निकलता है? मात्र, मुझे तो पता नहीं कौन सा ट्रकों के ट्रक निकलता है। जितने बड़े किसान है ना ऐसे, जिनको मिट्टी चाहिए, सबको मैं बोलता हूँ भैया मिट्टी यहाँ भी मिलती, यहाँ भी मिलती, यहाँ भी मिलती। अभी कम से कम मैंने मिट्टी के 10 सोर्स ढूंढे हैं भारत भर में। अभी मैंने उधर वालों को बोला, जो है जो चंदन जाट है, मैंने कहा उधर ही तुम्हारी मिट्टी, वही मिट्टी तुम आपस में डालो। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये बताओ, अभी केमिकल खेती में इतनी लूटम पैजार हुई, तहस तहस नहस करके कर दिए। उनके तरफ नहीं, एक मेरी सक्सेस मान लो, हो सकता है मेरी कोई गलत भी है, कहीं पर भी है, कुछ भी है, क्योंकि एक संगठन खड़ा करने में सब कुछ लगता है भैया। आज 20 लोगों को रखोगे, लगेगा ही लगेगा, सब लोगों को लगेंगे ही लगेगा। आज भी आप भी कोई काम खड़ा किए, आपने अपना ठेकेदारी का काम खड़ा किया, आपको भी पता है कहाँ आपने प्लस माइनस किया होगा। ठेकेदारी में भी तो बहुत सारी चीजें होती है ना, झंझटें, है ना, बहुत सी झंझटें होती है। तो कोई संगठन खड़ा करने में भैया 19-20 कहीं होता भी है, तो जो अपना आदमी है ना, वो आदमी विषय को देख करके चलता है, करता है। अभी देखो क्या हुआ कि मैं, अभी देखो रणजीत भाई जी ने भी मुझे बुलाया इतना करके, मैं अपने अब मैं तो अपने टिकट से गया ना, वहां रात भर भटका, मुझे कहीं मिला नहीं, तो जसवंत ऑटो चालक ने अपने घर पे रुकाया, दूसरे दिन कार करके मेरे को पहुंचाया। 4,000 वो ऑटो चालक ने दिया वहां उनके सिरसा, उनके गांव जाने तक का। मैंने वो 10 बार बोला भैया तू पैसे ले ले, जो है उसने लिया नहीं, चला गया। उनके यहाँ मीटिंग दिया, वापस गया। फिर उसके बाद जो है रणजीत जी ने हमसे कहा भैया कि आप जो है ये जो प्रोडक्ट है वो मुझे ज्यादा मात्रा में दो, मैं भी यूज करूंगा, किसी को मैं दूंगा भी। बोले मैं केमिकल, मैं जो है मैं केमिकल बेचता हूँ, वो फर्टिलाइजर उनकी दुकान है, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड की। तो भाई मैं उसके बजाय मैं ये जैविक भेजूंगा। अब उस समय तक तो सोल का कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बना था ना, कुछ नहीं था ना, सोल तो भोपाल से ही दे रहा था। सोल ने भी कहा भैया हम अनौपचारिक आपको ज्यादा सामान दे सकते, बेचना है बेचो, डालना है डालो, वो आपकी मर्जी। फिर वो प्रेम उसको जो है, वो बरेली का किसान था, उसको जो है मैंने बोला कि भाई वहां देख, सोल को बोला उसको पैसा दो, वो ऐसे ही थोड़ी ना काम करेगा बरेली वाला। फिर रणजीत जी ने कहा भाई मुझे हरियाणा उसका भी काम दो, राजस्थान का और पंजाब का। तब वही व्यक्ति बॉर्डर में है, अब राजस्थान, चलो राजस्थान ले लो भाई, गंगानगर का काम भी उनने ले लिया।
20 बार बोला कम से मुझे पंजाब का भी दो, लेकिन पंजाब का ऑलरेडी पंकज मंडा को सोल ने काम दे दिया था। अब जब काम दे दिया था ऑलरेडी, तो बीच में कैसे किसी को मना कर दे भाई तू वहां काम मत कर, ये कर। सोल ने हाथ पैर जोड़े भैया, राजस्थान मतलब गंगानगर का काम तो है ही, सिरसा का काम है ही, करो। वहां भी उसने गुरतेज जी को दे दिए, काम किए। अब ये बोल रहे हैं प्रोडक्ट मैं भी बनाऊंगा। अब मैं बनाऊंगा भैया, मैं गोवर्धन खाद बनाऊंगा। अब गोवर्धन खाद जो है कोई कंपनी बना रही है तो हर चीज थोड़ी ना बताएगी। मेरा जितना फार्मूला वो तो कर ही रहे हैं, उनके साथ और 4 साइंटिस्ट हैं, अकेले मैं ही थोड़ी ना सोल का, मेरी अकेली पकड़ थोड़ी ना है सोल में, और 4 साइंटिस्ट है। उन्होंने कहा भैया हमारा इंटेलेक्चुअल है, आप किसी और नाम से बनाओ खाद। ये उन्होंने निवेदन किया कि किसी और नाम से खाद बनाओ। ऐसे बात बढ़ती चली गई। उन्होंने मतलब खाद बनाने की कोशिश भी की है, खाद भी बनाया है, और उसके सबके पीछे ऋषि विष्णु थे, तो यही सब काम कर रहे हैं कि यहाँ से ये मिलता है, यहाँ से ये मिलता है, मतलब ये सारा कैप्सूल कल्चर ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, सारी चर्चा हो रही है। अभी देखो उन्होंने बनाया, हमने तो मना नहीं किया भाई मत करो। नहीं, उन्होंने ये खाद ऋषि भी विष्णु की खरीदा। बात लाए हो गुरुजी आप। अब ऋषि विष्णु की बात करें अपने। नहीं ऋषि नहीं, विष्णु वो तो मैं आपके कहानी शिष्य बता रहा हूँ, कहानी। शिष्य थे आपके, वो गए ही क्यों आपसे दूर? वो तो आपके चरणों में खड़े रहने वाले बच्चे थे दोनों। अरे बाप रे, तो भाई भाई चरणों में खड़े रहने वाले थे। हमने देखा है गुरुजी, आपके चरणों में खड़े देखा है दोनों बच्चों को, खूब देखा है। बिल्कुल अच्छा यूं बिल्कुल बिल्कुल पक्के भगत की तरह दोनों बच्चे। ऋषि और विष्णु आपको यहाँ तक लाने में बहुत हद तक योगदान था, जिसको आपने कहीं ना कहीं इन लोगों के चक्रों में आके और उन लोगों को इग्नोर किया है साहब, सच्चे लोगों को। अच्छा, ये बताओ इग्नोर किया तो मैंने कम से कम 10 बार प्रयास क्यों किया बात करने का? ऋषि से बात करने, मैं चैटिंग दिखाऊंगा, ऋषि से बात कर। विष्णु तो जिस दिन ग्रुप से अलग हुआ है ना, या मैंने उस दिन गुस्से में कर दिया, वो मेरी बहुत बड़ी गलती है। वो सीधे जो है दो दो मतलब श्रीकर शर्मा जी पे उंगली उठा दिए कि तुम ऐसा कर रहे हो, हमको सिखाओगे तुम, अब अभी आके खेती, अब ऐसा लिख दिया। तो उसका मैसेज मैंने डिलीट किया, और वो बहुत दिन से चल रहा था उसको मैं, उस समय पता नहीं मेरा सुबह सुबह दिमाग खराब हुआ, मैंने कहा चलो अभी विष्णु को मैं रिमूव करता हूँ। उस पे अधिकार रखता नहीं, था इसलिए रिमूव वो किया। तो आपका अधिकार ऋषि को नहीं है। किया, ऋषि को रिमूव नहीं किया मैंने, विष्णु को किया। विष्णु को उसके बाद मैंने मैसेज पर मैसेज किया, एक भी रिप्लाई उसका आज तक नहीं आया। उसको लिखा कि भैया अभी मैं तेरे पे बहुत बड़ा, मैंने तेरे पे दंड दे दी हूँ, अब तू जबलपुर आजा, बात करते हैं। उसको रिप्लाई किया। तो ये बताओ, एक तो गलती के कारण वो चला गया, एक भी बार बात नहीं किया। वो वजह नहीं है गुरुजी, ना 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 ना, हाँ आप अब हाँ। गलत जगह खड़े हो। तो वजह वो नहीं है वापस नहीं आने की, उसकी वजह ये थी कि उसकी बात तो नहीं सुन रहे थे आप। तो भैया बात नहीं सुन रहे हो, यानी मैं ही ठीक हूँ, तुम गलत हो। ये बताओ, ये बताइए, जब वो मेरे पास आया था ना, तो मेरे पास भी नहीं थे 5,000 उसको देने के लिए, समझ रहे हो। लेकिन क्या है, जब मेरे पास कन्हई आया था ना, कन्हई का फर्स्ट प्रशिक्षण, हाँ जी। उसका शुल्क हमने माफ करवाया। मैंने कहा रहने दो इसका शुल्क, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद वो सेकंड प्रशिक्षण में आया, हमने शुल्क नहीं लिया, क्योंकि शुरू से मुझे लगा ये कार्यकर्ता 9 प्रशिक्षण में आया, कहीं शुल्क नहीं लिए। ऊपर से जब भी आया हमने जो है, जब भी मुझे लगा थोड़ा बहुत काम किया, 5,000 7,000 मेरे पास पैसे नहीं थे तब भी दिया। और मुझे आप बताइए, आप जिनकी तारीफ दोनों की करते हो, इस पूरे संगठन में कौन व्यक्ति था जिसको विष्णु ने जोड़ा और ऋषि ने जोड़ा? विष्णु ने जोड़ा था केवल प्रेम गंगवार को और दुष्यंत को। और प्रेम गंगवार भी इसलिए विष्णु का परिचित नहीं है, मेरा परिचित है। विष्णु से बातचीत में दोस्ती हो गई बीच में, दुष्यंत को भी कन्हई के ट्रेनिंग में आया था, वो भी मेरा शुरुआत है, बस दोस्ती हुई उनसे। और ऋषि 1 साल से गड़बड़ कर रहा था संगठन में। मैंने विष्णु को 20 बार बोला, ऋषि तुम बात करो, ऋषि से बात करो, बात करो, बात करो, ये गड़बड़ कर रहा है, ये गड़बड़ कर रहा है, ये गड़बड़ कर रहा है। उसके कारण से 4 लोगों ने जो है संगठन छोड़ा। प्रदेश संयोजक थे विकास बालिया, संगठन छोड़ा। मनदीप था, संगठन छोड़ा। ठीक है, अंजलि को बनाया था प्रदेश, वहां का जो है पूरा उधर महाराष्ट्र का काम देख रही थी, बहुत अच्छे ब्रिलियंट लेडी थी, वो संगठन छोड़ा। ठीक है, 4 लोग ऐसे मुख्य लोग थे जिन्होंने संगठन ऋषि के कारण छोड़ा। मैंने इसको बताया कि भी ठीक से बात करे, संगठन मंत्री का मतलब क्या है, ठीक से बात करे। तो जोड़ना नहीं, किसी को तोड़ना, और शब्दों को ठीक से रखना, ये जो है ये एक समय, कोई किसी से नाराज नहीं होता, एक बार में नाराज नहीं होता, कई दिन चलता है। इसके बाद इन्होंने क्या है, इसके बाद जो है, अभी ये बताइए, अभी मैंने राह एपीओ भी बनाया, राह एपीओ में पैसा लगाया, कैप्सूल कल्चर लिया, कैप्सूल कल्चर का काम करना, उनको एस्टेब्लिश करना। कौन आदमी अपनी कंपनी को जो है चाहेगा भाई ये बर्बाद हो जाए, उसमें किसानों का पैसा लगा था, कौन चाहेगा भी बताओ।
जी चाहेगा अब तो नहीं, लेकिन हो जाए कोई डिसीजन में प्रॉब्लम हो तो तो उसमें। कौन देखेगा भाई? वो तो मेरे सारे डायरेक्टर हाथ खड़े कर दिए तुम्हारे वजह से। तुमने डिसीजन लिया था बीज लाने का, खाद लाने का। खाद भी मैंने बनाया था, गोवर्धन खनिज खाद सबसे पहले मैंने राह एफपीओ में बनाया था। पैसे नहीं थे कि बोरी छपवा ले। एक के बाद एक समस्या आती चली गई। समझ रहे हो? समस्या आती चली गई, समस्या बढ़ती चली गई। हमने कम से कम 2 बार रितेश जी से पैसा लिया, केवल रितेश जी से नहीं लिया। मैंने भारत के 10 लोगों से कम 17 लाख रुपए लिए। 17 लाख कर्ज लिया, राह का शेयर नहीं था उसमें। रितेश जी का 1 लाख रुपए था। ठीक है, वो अपने केवल देसाई जी तो उनसे लिया 2.5 लाख रुपए। गुजरात के एक बंधु थे उनसे लिए 3.5 लाख रुपए। अभी इनसे लिया मैंने, शरद जी वरद जी से तो कोई परिचय नहीं, लोगों से लिया अपने 3.5 लाख रुपए मैंने यहाँ से लिया, दमों से, निताई वालों से, ऑर्गेनिक वालों से। भाई तुमको मैं कुछ ऑर्गेनिक में आगे चल के फूड ओड दूंगा, मेरे मेरे खेत का दूंगा, दे दो। उनसे लिया। निताई काम करते मेरे मेरे मतलब मेरे साला 1 साल का पूरा धान उनको दिया और हल्दी दिया। मेरे अपने खेत का पूरा धान हल्दी दे दिया, तब जाके वो 3.5 लाख पटे। पिछले के पिछले 21 एकड़ का पूरा धान दे दिया मैंने। और ये 17 लाख रुपए मैंने, 17 लाख रुपए समझिए अभी मुश्किल से 50-60 हजार हो गए पटाए हैं। अब उसमें एफपीओ कहाँ खड़ा है बताओ? अब इसके अलावा हमने इतना बड़ा लैब लिया, कन्हई में लैब लगाया। लैब लगाने के बाद कुछ तो काम करेंगे भाई उस लैब में, कुछ तो होगा तब तो निकलेगा। साला वो जो है कम से कम हमने 4 चक्कर लगाए भोपाल के कि हमें इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड इसका लाइसेंस दे दो एफपीओ में। एफपीओ में तो बिना मतलब एफपीओ कहाँ से घुस देगा और लिखेगा कहाँ कि मैंने 50,000 दिया? बिना लाइसेंस का कुछ बनता नहीं। लाइसेंस नहीं साला, 1 साल तो हम देखते रहे कि भाई किसको बेचे, कैसे बेचे, क्या करे। इनके पास तो बहुत पैसा है घूस देने के लिए रितेश जी, और के पास तो ये तो कैश अरे में भाई रितेश जी से पैसा उछालते हैं। ऑलरेडी 1 लाख रुपए मैं ले चुका था। मैं बात पिछले साल की कर रहा हूँ, जब राह डैमेज हुई थी तब, कोविड के समय में। तब हमने थक हार के रितेश जी को ही कहा, रितेश जी यार ये काम हमसे बनता नहीं, तुम कर सकते हो क्या? तो रितेश जी जैविक जीवन शैली विज्ञान मिशन समिति में उस समय के कोषाध्यक्ष है, जब बना रहे थे 3 साल पहले। केवल जो है जैसे हमने जैसे अच्छे अच्छे लोगों को बना लिया वैसे हमने कहा बना लो, तो उनने बोला कंपनी बनानी पड़ेगी। मैंने कहा बनाओ कंपनी, क्योंकि राह में तो ऐसे जो है सारे ऐसे लोग हैं, उतना सब ऐसे इन्वेस्ट भी नहीं हो सकता, कोई इन्वेस्टर भी नहीं ऐसे करता है। उन्होंने तब कंपनी बनाई भाई। तो और उन्होंने तब कंपनी, एक मिनट गुरुजी, उन्होंने कंपनी बना करके आज वो किसानों को इस तरह कर रहे हैं, फ्री की मिट्टी, मतलब खान से फेंकी हुई मिट्टी को 15-20 रुपए किलो में बेच रहे हैं, और उसके बाद उसका भी जीएसटी चोरी कर रहे हैं, उसका भी टैक्स सरकार को नहीं दे रहे। नहीं देखो, टैक्स तो बराबर दे रहे हैं। अजय कुछ नहीं, कोटपुतली मैं बताऊं आपको, कोटपुतली जब आए थे ना रितेश जी, तो होटल का पेमेंट और सारे खर्चे कैश में उड़ा रहे थे वो लोग। तभी मैं समझ गया था इनके पास कैश कहां से आ रहा है, ये सारा का सारा जुगाड़ करते हैं। हमें गुरुजी छोटे एक चावल से पता चल जाता है चावल पके नहीं पके। कैश दिए वहां का सारा पैसा। हाँ, ये तो शुरू की बात है, तभी मुझे पता था कि क्या क्या सामान है, ये लोग कहाँ चल रहे हैं। फिर भी मैं चुप बैठा था कि मानेंगे कभी न कभी तो अभी क्या है, जब कोटपुतली में कार्यक्रम किए थे तब 40 लाख रुपए का इन्वेस्ट सोल में करवाया गया था। तो वो समझ रहे हो? इन्वेस्ट तो गुरुजी कैश में नहीं होता, इन्वेस्ट अकाउंट में आता है। हाँ अकाउंट में आता है, जैसे भी आए हों। हाँ। तो मैं अभी पूछता हूँ उनने कि भाई क्या है। बाकी जीएसटी का 5% देते हैं हर चीज, मतलब सोल में अगर बिलिंग होगी तो बिना जीएसटी की नहीं होती। जीएसटी तो देते ही देते 10 रुपए आपके, ये जो अग्निहोत्र पात्र जाता है उसकी भी जीएसटी 180 रुपए भरते हो। 18% कॉपर की जीएसटी, वो कॉपर की जीएसटी भरते हैं। सोल में एक भी अनलीगल नहीं होता, सारा होता है। और ये है कि अभी जितने प्रोडक्ट बनाए हैं सब आर एन डी करके बनाए, उनके पीछे काम हुआ है भाई बराबर। कोई बात नहीं गुरुजी, सरकार पीछे लगेगी, सब खोज लेगी, कोई बात नहीं, आप करने दो तो इनको। अभी नहीं, देखिए आर.एन.डी हुआ है बिल्कुल। हाँ। अभी इनका क्या है, पूरे 26 प्रोडक्ट भारत सरकार से सर्टिफाइड भी हो गए। हाँ, बहुत सारे बढ़िया, लाइसेंस क्लियर कर लिए, 26 प्रोडक्ट पूरे। अब मैं सूची भेजता हूँ, सारे प्रोडक्ट भारत सरकार से इन्होंने जैविक खेती से अप्रूवल कराए। और अप्रूवल तब होता है भैया जब हर चीज का लैब रिपोर्ट दिखाना पड़ता है, हर चीज की इंग्रेडिएंट कराने पड़ते हैं, इंस्पेक्टर सब जांचते कोई जहर तो नहीं है। सारा जांच के बाद उन्होंने, क्योंकि हर चीज तो क्रम से होगा ना। अपन ने अभी तो प्रोडक्ट बनाए तो एकदम से अप्रूवल तो कोई कराता नहीं है। सभी कंपनियां ऐसी करती है भाई, सब कंपनियां पहले बनाएगी, पहले लाइसेंस लेगी, फिर अप्रूवल कराएगी। तो लाइसेंस तो शुरू से लिए ही लिए, अप्रूवल भी कराए। अब ये क्या है, किसी भी कंपनी का ग्रोथ ऐसा ही होता है, कहीं भी ग्रोथ ऐसा ही होगा, किसी भी परिस्थिति में ग्रोथ ऐसा ही होगा।
और क्या होता है कि हर व्यक्ति काम करता है, किसी को क्या, किसी को क्या, किसी को कैसे, कहाँ होता है, कैसे संबंध करना है, क्या करना है। जैसे आपसे मैं जितनी बात कर रहा हूँ, ये बताओ कोई व्यक्ति कोई काम करेगा तो वो तो चाहेगा भाई प्रॉफिट में भी कोई भी रहे, ना प्रॉफिट तो ना राह चाहेगा ना सोल चाहेगा, क्योंकि कार्यक्रम है, लोगों को कार्यक्रम तो करवाने ही पड़ते हैं, कार्यक्रम करना है। हर कंपनी का जो है करवाती, सोल तो बहुत कम प्रमोशन करती है। सोल का तो हमने ही बोल दिया प्रमोशन हो गया, किसी ने बोल दिया प्रमोशन। और सोल का ये बता रहा हूँ, सोल के जो हैं, सोल को राह यानी मैं इस सोल का नाम खत्म कर दूंगा गुरुजी, मुझे इस सोल के नाम से नफरत हो रही है, आप इसका नाम मत लो। मतलब नाम से ही नफरत हो रही है, जितनी बार नाम सुनता हूँ ना यूं जहर उगलता है मेरे अंदर। ये लो सच बताऊं तो आप क्या चाह रहे हैं भाई, हम सोल से अलग हो जाएं? मैंने पहले आपसे निवेदन किया था पिछली बार गुरुजी, एक इसको सुधार लो। अपनी लंबी चौड़ी बात हुई थी 1 घंटे तक। ठीक है, मैं अलग हो जाता हूँ, आप करो हमारी जो है ये अभी जो राह को स्टेब्लिश करना है मुझे, और मेरे अपनी जिंदगी को ठीक करना है। बताओ बताओ, बनाओ कोई कंपनी बताओ, हम छोड़ देते हैं नाता। तो इन्हीं लोगों से कमेटी बना करके इन्हीं लोगों पे कंट्रोल कर लो ना आप, जो पहले मैंने निवेदन किया था आपसे। अरे भाई कमेटी ऑलरेडी है। अच्छा, ऐसा थोड़ी कि ना है कमेटी नहीं है। फिर बढ़िया है, कमेटी तो बात करने का कमेटी है फायदा ही ना, नहीं है। कमेटी है ऑलरेडी। ऐसा नहीं है कमेटी की कोई एक ही चीज हो जाए या वो हो जाए। मैंने आप भी बात रख रहे हैं भाई, तो ऐसा आपने देखा होगा, आप नहीं आए उस कार्यक्रम में, वो जो है जब यहाँ मैंने मेरे घर पे रखा था पिछले साल, सब पूरे 12-13 लोग आए थे, सब साथ में बैठे थे। उस समय शायद मेरे घर पे रखा था 3 दिन का कार्यक्रम, जब वो सब नीति निर्धारण करना था, क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से काम करना है, सारी चर्चा हुई थी। उसमें हमने कृष्ण शर्मा, राकेश जी को बुलाया था। पिछले साल की बात है, जब मतलब 1.5 साल पहले जब सोल की शुरुआत हुई थी, और इशारा ऐसा करना है भी, ये करना है, ऐसे ऐसे करना है। जी वो सब देख के तो हम भी तो आए थे ना, अपना काम धाम छोड़ के यार, यहाँ पे सेवा मिलेगी अपने को। यही तो धोखा हो गया ना, सेवा की जगह बदमाशी हो रही है सामने, तो गुरुजी खून खोलता है यार, ये अपन कहाँ फंस गए, अपन भी कहीं ना कहीं इसके भागीदार हैं, यूं लग रहा है। देखो क्या और है, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं मेरे काम में मस्त हूँ, मस्त, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब ये इस बात का है, वो मेरा गुस्सा ये कैसे शांत हो, इसका सोल का नाम आते ही मेरे को लग रहा है ये लूट रहे हैं। हाँ आपके अंदर बहुत गुस्सा है, जो आपने लिखा था उस समय ग्रुप में, तब मैं समझ गया था कि भाई क्या है, पर मेरे को समझ नहीं आता जो ऐसा है, गुस्सा क्या है, फ्रस्ट्रेशन किस चीज में है, मुझे स्पष्ट बताओ कि भाई ये है सोल कमाता है, लूट रहा है, तो मैं आपको क्या करूं, बताऊं आपको, बताओ कौन सी ऐसी कंपनी जो सोल के, मतलब सोल जहां लूट रहा है, कर रहा हो, क्या कर रहा हो। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, केवल सामान्य पब्लिक को समझ में आती मिट्टी वाला मैटर, एक ही मैटर मिट्टी वाला समझ में आता है। भाई मिट्टी का तो अपना एक गुणा गणित है, और भी सारे प्रोडक्ट हैं जो एग्रीकल्चर में इतने सारे बिक रहे हैं, जो 5 रुपए की चीज 25 रुपए में बिक रही है। ये अमीनो एसिड साला जो है 5-10 रुपए में बनता है, जिसको अपन ने बनाना सिखाते, बाजार में 100 रुपए की डिब्बी मिलती है अमीनो एसिड की, जो अंडे अंडे से बन जाती है, मछली के मांस से बन जाती है। और कब से बिक रही है अमीनो एसिड, मुझे बताओ, कम से कम 10 साल से अमीनो एसिड बिक रहा है। हमने सरल सा बता दिया कि भाई नींबू लो, अंडा लो और गुड़ लो, ये मिला के रखो, समान मात्रा में बन जाता है अमीनो एसिड। और उसमें अमीनो एसिड साला जो है, उसमें कम से कम ये समझिए कि 20-22% का अमीनो एसिड बनता है। तो इतना अच्छा अमीनो एसिड बनता है, बाजार में तो ऐसे ही बिक रहा है। ऐसे कितने सारे प्रोडक्ट हैं बाजार में जो बिक रही है, कि जहर आप बता रहे हो, जो जहर बिक रहा है, ये तो साला जो है, ये समझ जाओ कि ये पेट्रोकेमिकल जो कंपनियां है ना, उनका बाय प्रोडक्ट है, जो निकलता है आखिरी में, जिसको फेंक भी नहीं सकते कहीं तालाब में, जमीन में डालेंगे जमीन बंजर हो जाएगी। जो आखिरी का प्रोडक्ट है तेल कंपनियों का, जो ये निकालते हैं, उन्हीं का बाय प्रोडक्ट है, जिसमें ये सब जितना जहर मिल के आता है, जितने प्रकार के जहर है, उसका फिरल मटेरियल तो पेट्रोकेमिकल, जिसका जो है डीजल और जो पेट्रोल डीजल और जो मिट्टी तेल बनता है, उसके बाद के 1-2 बाद के जो प्रोडक्ट हैं पेट्रोकेमिकल है पूरे। चारकोल निकलता है उसका तो लास्ट प्रोडक्ट, डामर जिसको बोलते हैं, जो भी निकलता है, लेकिन जो फिलर मटेरियल बीच में, वो जितने भी ये जहर आते हैं, उनके फिलर मटेरियल पेट्रोकेमिकल उत्पाद ही होते हैं। हाँ ऑयल के साथ कंटामिनेट होता है वो। हाँ हाँ हाँ।
अब वो तो जो है वो साला फेंकने वाला प्रोडक्ट है। वो प्रोडक्ट जो है लोगों ने बना दिया कि भाई ये डाल दो और इससे रिजल्ट मतलब डाल दो। अभी ये बताइए यूरिया भी जो बनता है वो भी तो जो है वो अमोनिया जो है वो भी तो फिलर ही मटेरियल है, लेकिन यूज करवा रहे हैं इतने साल से। बंजर जमीन बंजर हो गई, किसान मतलब कहीं का नहीं रहा, यूज तो हो ही रहा है उसमें। तो उससे निकालने के लिए भैया कुछ ना कुछ मुहिम किसी को करना पड़ेगा। और ये मुहिम जो है मैं आपको बता रहा हूँ इसमें हर स्तर के काम करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 10 साल से 12 साल से डुगडुगी बजा रहा हूँ जैविक खेती का। हमारे कितने किसान सक्सेस हैं, गिने चुने नाम मैं बता दूं तो 8-10 लोग हैं जिनको मैं कहता हूं भाई, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत किया और उनकी मिट्टी खराब नहीं थी। लगातार डालते गए अपने ये सब डाले हैं। मैंने बताया वो जो संजय महाजन 2000 मेरे ख्याल से 17 की मेरी ट्रेनिंग में आया था, तब से लगातार काम कर रहा है। आज 5वें साल में उनका रिकॉर्ड उत्पादन गेहूं का मिला। वो तो मेरे ख्याल 3 फार्मूले अपनाया, सड्रस अपनाया और जो है सजीव जल अपनाया और सड्रस सजीव जल अपनाया और जो हरी खाद किया। केवल 3 प्रोडक्ट से वो जो है सक्सेस हो गया। उसकी मिट्टी में कार्बन बढ़ गया, बढ़िया हो गया हो। हम तो उनका नाम बताते हैं भैया देखो ये 0 बजट में इन्होंने क्या लागत लगाई, लेकिन वो क्या है इतना धैर्य सबके पास नहीं है। अभी इल्ली आ जाए किसान के यहाँ तो क्या करेगा साहब, क्या नीम काट काट के जो उबाल उबाल के डालेगा क्या? कुछ तो देना पड़ेगा भाई, कुछ तो देना पड़ेगा। इल्ली आ गई तो मारना, नहीं तो वो बाजार से जहर ला के डाल ही देगा। तो अब तो करना ही पड़ेगा ना। तो ये जो हैं ये सारे जो प्रोडक्ट हैं किसान की समाधान के रूप में निकले हैं कि भाई ये समाधान चाहिए, देना ही पड़ेगा ये समाधान। और ऐसे जो है जैविक खेती हम करने वाले किसान जो कर रहे हैं वो संघर्ष कर रहे हैं, फिर आधा एकड़ करते फिर बंद कर देते, फिर आधा एकड़ करते फिर बंद कर देते हैं कि भाई मेरे को जैसे जिद, जैसे क्या होता है जैविक खेती के लिए आपने, अभी मैं बता रहा हूँ मेरी जो है यहाँ जबलपुर में ट्रेनिंग हुई 2000 जो है 12 में। तो जिस विनय सिंह ने मेरी मीटिंग कराई थी ना, अब वो ठाकुर हैं। अब जिद आ गया साला मेरे को सक्सेस होना ही है। पूरी मीटिंग में इतने लोगों को हमने भाषण दिया, किसी ने आधा काम किया फिर बंद कर दिया, फिर केमिकल में ही आ गया। अभी वो जिद चढ़ गई इसलिए वो कर रहे हैं कि अब मेरे को जिद चढ़ गई, मैं तो करना है। सारा उपाय किए, मेरे को देखते गए और भी बाजार में देखे कौन क्या कर रहा है और भी क्या कर रहे हैं। बीच में उन्होंने कई लोगों से सपोर्ट भी लिया 2012 से। अब मैं इस साल गया था उनके खेत 2023 में, उसके पहले तो खेत नहीं गया। लेकिन जिद चढ़ी थी और वो जिद के आगे जो है वो सक्सेस हो गए। आज सक्सेस है उनके खेत में जो है 1.8% कार्बन है। अब चल पड़े हो। तो भाई क्या होता है ये जरूरी नहीं कि जो है कि जो है कि एक मतलब कहना चाहिए कि ऐसे ऐसे करेंगे तभी सफल होंगे। आपको जिद चढ़ी, आपने इतना गोबर लाया, डिकम्पोज किए होंगे, कुछ तो किए होंगे कहीं और सुने होंगे, देखे होंगे। आपकी भी दिशा किया है मैंने तो। हाँ, अब जो है अब देखे होंगे जैसा भी किए होंगे। अब आपने किया है, सक्सेस हुआ है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप फिर वो गोबर वाली बात को आगे पीछे रखते हो ना, तो आगे उसी को रखो ना। फिर हर किसी को मिट्टी को आगे क्यों ले आते हो? फिर वहां आ गई ना, अपने फायदे के लिए अपन मिट्टी को ले आते हैं। मिट्टी से गोबर महंगा है दादा। आज कहीं भी गोबर जो है ना 1000 रुपए ट्राली नहीं मिलती। हाँ मिल जाता है 1000 रुपए ट्राली में, 2000 में आपके घर पड़ जाता है। हाँ, 2000 रुपए में घर आता है। हाँ, अब उसको आप डिकम्पोज करो साहब। तो माल भी तो 30-40 टन आ गया साहब। हाँ, नहीं आता 30-40 टन गोबर में नहीं आता, कच्चा गोबर रहता है 30-40 टन। कितना आएगा? क्या बोल रहे हैं? कितना आएगा? वो जो है ना 2 टन माल आता है और जब बनता है तो वो जो है ज्यादा ज्यादा एक टन और 1 टन जो है 9 से 10 कुंटल बचता है एक ट्राली में। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि 10 टन और 40 टन माल आ गया। और फिर इसके बाद जो है गोबर को प्रॉपर डिकम्पोज करो, प्रॉपर डालो। ये मैं हर ट्रेनिंग में बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि ना डालो। लेकिन गोबर के घूरे का ऊर्जा चक्र भी हमने बताया है कि भाई फंगस वायरस आता है, अगर प्रॉपर डिकम्पोज नहीं है किया किसान ने तो डलता ही है। और ये क्या डिकम्पोज का मैंने तो बताया इतना, भारत सरकार ने तो करोड़ों अरबों रुपए खर्च किया ना डिकम्पोज का डालने का। किशन चंद्रा जी ने 20 लाख लोगों को बताया कि डिकम्पोजर करके ये डालो। क्या होता है पूरी खेती को ठीक से समझना पड़ता है, ऐसा पूरा जो है ठीक से ऐसे समझ करके और फिर करना है। मैंने आपको बोला था इसलिए कि भाई आप नाराज हो, आप 1 साल थोड़ा सा वेट करो। 1 साल में ये सब एकदम जो है कहानी धीरे धीरे छटने लगेगी, धीरे धीरे आ जाएगा कि भाई कहाँ कौन व्यक्ति कैसे सफल हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। एक साल में तो गुरुजी खेल कर देंगे ये आपका। जहां 15 साल पीछे थे ना वहीं पहुंचा देंगे आपको।
कोई नहीं पूछने वाला रहेगा। ताराचंद बेल जी नाम भी था क्या कोई? इतना खेल हो जाएगा। आपने 10 किसानों का भला कर दिया और 2 किसानों का नुकसान हो गया ना, वो 2 किसान आपको खड़ा होके बोलने नहीं देंगे, ये मैं बता देता हूँ आपको। कहीं भी कहीं खड़े हो जाएंगे आपकी एक मीटिंग में, जरा सी कोई बात हो गई तो ये सब उन्हीं की सुनेंगे और सारे हर कोई आपके खिलाफ हो जाएगा। 2 मिनट लगते हैं, जितनी जल्दी ये जनता पूछती है उतनी जल्दी पटकती भी है। आप ये बताओ, मान लो जनता पटक देगी, मैं तो अपनी खेती जाके शुरू कर दूंगा, मेरा अपना राह का काम मैं करते रहूंगा, समझ रहे हो? हम्म टोल भी अपना काम करते रहेगी, हम्म टोल का भी अपना जो है मेरा भी राह का सोल तो है। कुछ नहीं करेगी। सोल को तो जब तक खत्म नहीं होगी, जब तक हम पीछे नहीं हटेंगे सोल के, तो मैं तो हाँ पीछे नहीं हटूंगा, खत्म करके ही रहूंगा इसको। हाँ, तो भाई आपको ऐसा लगता है तो भाई मैं अब जो है, देखिए क्या होता है, सबके अपने अपने काम हैं, सबका हम्म अपना अपना ये है। अगर लोगों को लगता है, आपको लगता है भाई भारत में जैविक खेती और इसका या टीसीबीटी होना चाहिए, सोल नहीं होना चाहिए, जैसा आप जो सबका अपना अपना ये विषय वस्तु रहता है, सब अपना अपना काम करते रहते हैं, हम्म ठीक है, और सबका अपना अपना हेतु होता है कि भाई कोई व्यक्ति विरोध कर रहा है तो हम्म कोई मतलब उसका अपना हेतु है क्यों कर रहा है, हम्म अच्छा है कि बुरा है मैं कह नहीं सकता हूँ। हम्म लेकिन क्या होता है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जिस जो मतलब अपना ये जो है रणजीत जी वाला मामला है, ये हम्म मामला केवल है कि भाई हमको प्रोडक्ट बेचने बनाने नहीं दिए, हम्म हम बेच रहे थे, हमको उनने करने नहीं दिया, अब मैं खुद बनाऊंगा, हम्म समझ रहे हो? ये उनका हेतु है, वो हम्म खुद बना भी रहे हैं, बेच भी रहे हैं, हम्म। ठीक है ना? अगर नहीं, मैं तो आपका, कभी रणजीत जी से मिला भी नहीं, आज तक ही नहीं मिला, मेरी तो हाँ रामा श्यामा भी नहीं हुई साहब। हाँ हाँ और हाँ ना हाँ, रणजीत जी के मेरे पास टेलीफोन नंबर, ना मैंने कभी उनका नंबर डायल किया, और ना कभी कोई मेरे पास घंटी आई, मैं यहाँ तक कह सकता हूँ। मेरे को आप लोग हम्म समझने में भूल कर रहे हो गुरु जी। हम्म। भूल आप ये कर रहे हो कि ये लो ऋषि विष्णु इनसे मिला हुआ है। लेखराम ने भी वो एक पोस्ट डाला था, नहीं, मेरा फ्यूज मैंने बल्ब। कब आपसे मिला हुआ बोला हमने? नहीं, फ्यूज बल्ब करके लेखराम ने एक पोस्ट डाला था फेसबुक पे, सारे अच्छा, के सारे फ्यूज बल्ब पे। उसमें बढ़ चढ़ के लोग कमेंट कर रहे थे, और आप लोग, मैं सब पीछे से देख रहा हूँ, कितना खिलखिला रहे हो, कितना आनंद प्राप्त कर रहे हो आप लोग, दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचा के। अरे वो आपके लिए नहीं डाला होगा भाई, आपके अच्छा। लिए क्या डालेंगे वो, आपके लिए क्यों डालेंगे भाई? हाँ, और आपको लगता है डालेंगे तो एक बार जैसे मेरे से बात किए, अब बार करो ना, एक बार आप, उनसे क्या दिक्कत है? कोई आपके लिए थोड़ी ना उन्होंने डाला था कि फ्यूज बल्ब के बोल के। नहीं, डाल दिया होगा, अगला शख्स में डाल सकता है, कोई कुछ भी लिखे हो तो अपन दूसरे को कैसे रोक सकते हैं? आप पे मेरा अधिकार है कि मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरुजी हो, इसलिए आपसे बात करने का अधिकार था, कर लिया। आप नहीं फोन उठाओगे, नहीं करेंगे। आप बात हम्म करोगे, टाइम होगा आपको तो करेंगे, हम्म जो सूझेगी, जो हित की देखिए, होगा। मैंने आपको बोला था उस समय भी हम्म कि जो है प्रश्नों का जो समाधान समय देता है, हम्म हमने आपको उस समय बोला था कि 1 साल आप अभी दायल जी, 1 साल केवल, मैंने ऋषि विष्णु को बोला था 1 साल आप सिस्टम को देख लो। हम्म विष्णु ने तो कभी बात नहीं की, ऋषि को मैंने स्पष्ट बोला था कि तुम 1 साल केवल वेट करो, हम्म है ना? 1 साल वेट करो, तुमको अगर लगता है भाई कि मैं गलत हूँ तो हम्म तुम 1 साल वेट कर लो ना भाई, नहीं हम आज सही है, हम्म आप यही करो, तो ऐसे थोड़ी ना होता है भाई। हम्म आपसे भी मैंने यही बोला था कि यदि हम गलत कर रहे हैं तो हम मिट जाएंगे, नामो निशान मिट जाए, खत्म हो जाएगा। बेल जी पैदा हुए, बेल जी खत्म हो गए, उसमें क्या है? फिर कोई और आप पैदा हो गए रामेश्वर दयाल जी के, ऐसे करो खेती, हम्म कोई ना कोई तो होगा, क्योंकि इतनी बड़ी समस्या आई है तो कोई तो समाधान ईश्वर भेजेगा किसी के हाथ हम्म भाई। हो सकता है आज हम ये सब समस्या आ रही, हम गलत कर रहे थे, ईश्वर हमारे ऊपर ये डंडा लगा रहा है, हो सकता है, ये हम भी नहीं कह सकते, हम्म। ठीक है? हम जो है, नहीं, हम आपका गलत तो कर कोई रहे हैं क्या तो हमारे बिगाड़ेगा, को, आपका कद तो इतना ऊंचा हो गया, आपने बहुत पैसे कमा लिए, आप तो बहुत आगे निकल गए, लेकिन अब कम से कम अब तो नहीं इसको भैया, बंद कर दो। हमने कहाँ से पैसे कमाए आप बताओ? अजी गुरुजी, आपको हजारों क्या ट्रक पता मिट्टी हमने के बेच अपने दिए क्या? पैसा, मजाक, आप भी मजाक कर रहे हो क्या? नहीं, हमने कौन सी मिट्टी भेजी? हमने 1 ग्राम मिट्टी आज तक किसी को डायरेक्टली नहीं भेजी, तो डायरेक्टली डायरेक्टली कभी नहीं कहा। हाँ, और ये भी आप दिमाग से निकाल दो, सोल ने टनों से मिट्टी बेच दी है। हम्म अरे सोल के गिने चुने, अभी पता है, गिने चुने 200-300 किसान है बस। वही हम्म किसान में आप, अपन इसी किसान के बीच में है ना, इसलिए हमें बड़ा हल्ला मचते दिख रहा, कुछ नहीं है। हम्म। भारत में जितने किसान है उसका 0.001% होगा। वो और पता है मैं मेरे भी को। बहुत बहुत ज्यादा किसानों के बीच में नहीं हूँ। अगर हम्म मैं गलत करूंगा, कभी नहीं ना, कोई गलत, आप भी गलत करो, कहाँ कौन बढ़ेगा, कौन कौन मानेगा भाई? अभी कोई नहीं मानता, जिसकी आप जो है, जो सही बात होगी, लोगों को बात समझ में आएगी, वही मानेगा। हम्म और रही बात क्या है भैया, कि मैं आपको बता रहा हूँ कि
देखिए सब समय सब कराता है। आज मान लो ये विरोध कर रहे हैं, पहले तो 16 का किया और अंत में अच्छा ये सब बात की है, तो ये बताओ आपने तो मेरे को फोन लगा लिया, क्या हाँ, रणजीत जी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि मेरे को फोन लगाएं? बनती है। एक भी फोन नहीं लगा ये सारे प्रकरण के बीच में। हाँ। हमने 2 बार उनको मैसेज किया, भाई साहब आप एक बार मेरे से बात कर लेना, एक बार बात तो करो आप। नहीं, अभी जो करते चले जा रहे हैं, अभी बताओ उन्होंने ये सब कर लिया, वो तो कर लिया, जो हाँ बाढ़ निकल गई सो निकल गई, अब आने वाली तो है ही नहीं, जो होगा सो देखेंगे। यदि वो सोल को मिटाना चाहते हैं, अगर उनके बात में मतलब उनके बात में दम है, उनके तो उनमें ताकत है, तो सोल मिट जाएगा। उनके नहीं, सोल को मिटाने की तो मैं कह रहा हूँ ना आपको, वो कहाँ कह रहे हैं? हाँ, उ- नहीं उनने भी बोला ना, पहले तो सोल को मिटाने के लिए चल पड़े, अब तो सीधे टीसीबीटी को बोल रहे हैं ना वो। अच्छा अच्छा। टीसीबीटी बकवास है, पंचमहाभूत बकवास है, ऊर्जा विज्ञान बकवास है। हम्म। वो तो सीधे मेरे मेरे ज्ञान पर ही उठा रहे हैं ना। इसलिए पहली बार मैंने जो है ना, मैं भेजता हूँ आपको, उनसे मैंने पहली बार इतना सब प्रकरण होने के बाद आज सुबह, वो भी आपने मुझे भेजा तब मैंने उनको उनके साथ जो है चर्चा की है आज। तो मैं आपको चाहो तो भेजता नहीं हूँ, नहीं, मैंने उनको उसकी कोई पहली जरूरत बार। नहीं है गुरुजी, अपन तो एक हाँ जनरल बात कर रहे हैं। ये तो ये एक रणजीत है, कोई दूसरा उठेगा, कोई तीसरा उठेगा, उठते रहेंगे, 10 में से कोई एक तो उठेगा, नुकसान जिसका होगा वही देखिए उसी के भैया, दर्द होगा। देखिए क्या होता है, मैं आप बता रहा हूँ, खेती इतनी बुरी तरह से खराब हो चुकी है हम्म कि आप जो है जैविक खेती शुरू करो। अभी अपनी तो मैं कह नहीं रहा हूँ, लेकिन भारत सरकार जो प्रयास कर रही है, 100 में 99.99% किसान फेल हो रहे हैं जैविक खेती में। सुभाष पालेकर जी ने भाई साहब कम से कम मुझे लगता है उनकी जिंदगी में कम से कम 30-35 लाख लोगों को ट्रेनिंग दिया होगा, हम्म। ऑनलाइन ऑफलाइन। हाँ जी। 30-35 लाख लोगों को ट्रेनिंग दिया होगा हम्म अकेले सुभाष पालेकर जी ने। हम्म। और भारत सरकार ने कम से कम 1 करोड़ किसानों को ट्रेनिंग दिया होगा, हम्म वर्मी कंपोस्ट खाद बनाओ। हम्म। और हर स्टेट का हर साल का जो है 1 करोड़ का खर्चा है जैविक खेती के नाम पे। हम्म। अब बताओ, सरकार ने 1 करोड़ को ट्रेनिंग दी, पालेकर जी ने 30 लाख लोगों को ट्रेनिंग दिया, 1,30,000 में कितने लोग हैं भाई जो जैविक खेती में छाती ठोक के बोल रहे हैं हमारा इतना उत्पादन आ रहा है? उनसे कोई सवाल नहीं कर रहा है। बुत खर्चे प्रकृति। तो वहां भी हुए ना। खर्चे तो हुए ही हैं। हाँ, लेकिन गुरुजी, ट्रेनिंग देना अलग बात है, मिट्टी बेचना, मिट्टी के ट्रक के लाखों रुपए के मिट्टी का ट्रक बेच देना, खान से बाहर पड़ा है उठा के बेच दिया, ये तो बिल्कुल वो हो गया था गुरुजी। भाई साहब ये बताओ, सोल का अभी आप ऑनलाइन देखो, 5 रुपया 50 पैसा या कुछ रुपए वो जो ट्रक का उसका भाड़ा है ना। जब ये सब मामला उठा था, जब आप भी थे, हम्म ये 15-20 रुपए तब जा रहा था जब कोरियर से जा रहा था। हम्म 4 बोरी कोरियर ले जाएंगे ना तो 10-12 रुपए किलो तो कोरियर का खर्चा आता है मेरे भाई। हम्म आप भेजो तो सही 4 बोरी मिट्टी, नहीं कोई भी खाद भेज दो, आप डीएपी भेज दो, कुछ भी भेज दो, चावल भेज दो 4 बोरी हम्म पिन कोड तक, आप देखो तो सही कितना रुपए खर्चा आएगा। जब ये मामला आया तो मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ, मैंने रीते जी को तुरंत कहा कि ये बोरी वाला हटा दो, 20 रुपए किलो वाला सीधे ट्रक डालो, हम्म जीएसटी लगाओ, अपना 15-20% का जो प्रॉफिट जोड़ते हैं वो जोड़ो, हम्म और उसको जो है भेजो भाई। हम्म और क्यों भी भेजो, क्योंकि अभी मैं बताता हूँ, कम से कम 2 किसानों की निगेटिव रिपोर्ट आई मिट्टी से। मैंने जब जांच की तो उन्होंने जो मुरुम वाली लाल मिट्टी होती है ना, वो उठा के डाल दी। हम्म वो मिट्टी ऐसी कॉम्पैक्ट करती है। हम्म ठीक है, तो हमने कहा भाई ये करो, और आपको बता दूं कि जो है रितेश जी जो है उच्च स्तर के एक प्रकार के बनिया हैं, हम्म वो रोक ठोक करके जो है उनने मिट्टी ली मिनिमम। वही मिट्टी लेखराम जी बुलाए हम्म 10 दिन पहले, तो उनको जो है उनको उनको समझ जाओ 70-80 रुपए पैसा महंगा पड़ा। हम्म और उन्होंने 10 ट्रक बुलाया, अपने खेतों में डालना, कहाँ भेजा मुझे ये मैं नहीं बताऊं बोल सकता, हम्म लेकिन उन्होंने अपने खेतों के लिए खरीदा। मैंने कहा भाई तुम डायरेक्ट ले लो, बुलवा लो सीधे, क्योंकि उनका यूबी ऑर्गेनिक्स है। हम्म। तो अब ये आप जाके तो देखो कितने रुपए मिट्टी बेच रहे हो, कितना रुपए कमा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है साहब, आपका जो है, अगर आपको लगता है सोल ने आपके साथ धोखा किया है, देखिए आप जो है मेरे पास आए थे उस समय कार्यक्रम में, गुरुजी आपका काम अच्छा है हम्म और आपका स्नेह मैंने देखा, कृषि से सीधे जुड़े नहीं थे आप, हम्म तब भी मैंने कहा आपका स्नेह जबरदस्त है, ये मिशन को संभाल लेंगे। हम्म हमने बिना किसी के सलाह लिए हमने आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया। हम्म किसी से क्या मैं सलाह लेता हूँ, पूछता हूँ क्या मैं? हम्म हमने तो कल आपका स्नेह देखा साहब। हम्म ठीक है ना,
कि भाई कृषि नहीं आता, सिखा देंगे हम। उसी स्नेहवश गुरुजी आज निवेदन कर रहा हूँ बार बार आपसे, आपको बुरा लग रहा होगा, फिर भी कहने की हिम्मत कर रहा हूँ गुरुजी को। अरे तो बोलो तो सही यार, हम छोड़ देंगे ना, मेरे परिवार की जिम्मेदारी संभालो ना भाई। मैं देखो, कार्यक्रम के लिए जब कन्नई में कार्यक्रम था, जो है 1000 लोग आए थे और 6 दिन का कार्यक्रम था। मैंने 4.5 लाख रुपए लोन लिया था एक्सिस बैंक से, इमरजेंसी लोन लेना पड़ा था, समझ रहे हो। कार्यक्रम मैंने छोटा कार्यक्रम किया था, बड़ा हो गया कार्यक्रम। फिर उसके बाद मैंने कार खरीदी, छोटी कार, उसकी EMI भरता हूँ 7,400 रुपए। मैं जिस मकान में रहता हूँ उसका किराया 10,000 रुपए। बताओ आप जो मकान तो बोलते ले हो लिया ना करने गुरुजी को नया आपने तो। है। मकान तो नए में रह रहे हो ना आप, तो कहाँ किराए के में रह रहे हो, अपने मकान में ये रह रहे हो। किराए का मकान है भैया, किरायानामा भेज देता हूँ आपको, किराए का मकान है ये, समझ रहे हो। और इतना बड़ा मकान 10,000 रुपए मिल गया, ये सौभाग्य है बस, समझ रहे हो। 10,000 रुपए के मकान का किराया देते हैं और जो है 2,000 रुपए बिजली का बिल देते हैं। और इसके अलावा मैं बता दूं, मेरा अपना पैतृक घर में भी कोई मकान नहीं है, समझ रहे हो। और हमने हम तो जहाँ आपको पहले गुरुजी खड़े संत थे, समझ के पूछा था कि आप संत हो, अरे आपको कुछ हम, नहीं चाहिए। अरे भैया समझते थे, आप बोल रहे हो। हाँ अरे भाई समझते थे। आप ये बताओ, आपने जब भी आग्रह किया कि भाई हमारे घर आओ, ये कार्यक्रम करना है, हाँ। मैंने आपको मना किया क्या? मैंने आपसे पैसे लिए क्या? आपने बोला गुरुजी ये कार्यक्रम करना है। तो ये पैसे लेके मैं को कॉमर्शियल थोड़ी कर रहा था, मैं तो आपका ही खेती का प्रमोशन के लिए, तो मैंने तो मेरे पैसे और खर्च हाँ किए तो हैं। मैंने भी मेरे पैसे खर्च किए ना दादा। हाँ मैंने इंडिविजुअली अपना मेरा कोई समय लगाया कि नहीं लगाया? हमने समय लगाया अपना। जी आप तो इसी में और 15-20 साल से लगा रहे हो, मैं तो आपको देख के आया हूँ, मेरा व्यापार छोड़ के अरे आया हूँ तो साहब। भाई मैं 15-20 साल से मैं लगा रहा हूँ, उनसे पूछ लो किसी से मैंने पैसा लिया होगा। पंजाब वाले से पूछो, किसी ने मेरे से पैसा केवल मैंने 3 एजेंसियों से लिया। ये बड़े ACC सीमेंट से, वेदांता ग्रुप से और शुगर मिलों से, जिनका मैं कंसल्टेंट था। पूछो, आपने एक कार्यक्रम करवाया, उसके पहले भी राजस्थान में 2 कार्यक्रम हुए मेरे, 2 साल पहले। पंजाब में 4 कार्यक्रम हुए। पूछो उनसे कि किसी से मैंने पैसे लिया। मैं यहाँ के जो है नरसिंहपुर के 10 किसानों का नंबर देता हूँ। पूछो उनसे कि भाई हमने कभी जाके उनसे पैसे लिए क्या? हमने तो अपने घर का खाया है और लगाया है। और यही करके मैंने लोगों से बोला भाई कि हमें एक संगठन खड़ा करना है, मूवमेंट खड़ा करना है। अगर ये कंपनी नहीं आती तो आप भी इतने सब बात नहीं करते। हाँ कंपनी नहीं आती तो क्यों करते, संगठन के आगे तो हम तो नतमस्तक थे। हाँ बिल्कुल थे, बिल्कुल आज भी है, अगर संगठन होता है तो है, लेकिन हाँ। संगठन नहीं है तो झुंड है भेड़ियों का, जो आप नोचते हैं, जो जिसके है, हाथ लगाओ जितना बोटी नोच के भाग गया। अरे भैया ऐसा नहीं है, ऐसा हमने ही कोई है गुरुजी, आपको नहीं लग रहा, आपको नहीं लग रहा। हमने नहीं, हमें संगठन खड़ा करने के लिए हमने मूवमेंट चलाया है। और आप देख लेना, 1-1.5 साल आप, एक मतलब 1 साल तो अभी कम है, 1.5 साल के अंदर अंदर तक भारत में हर जिले स्तर पर, जिस दिन मैं संगठन काम बनाना शुरू करूंगा, जिस दिन, अभी क्या हाँ है, मैं किसी एग्रीकल्चर, का ही हाथ खड़ा कर दोगे, आपको क्या जोर आ रहा है, तो संगठन तो आज बना दो आप तो। हाँ लेकिन अच्छे लोगों की बनाऊंगा। हाँ ऐसे नहीं धायल जी कि मैं किसी को, ये बताओ कोई भी क्यों काम करना चाहेगा भाई? क्यों काम करना चाहेगा कोई भी? भाई कोई काम करेगा तो संगठन आज सबको ही बनाए हैं। अगर तो श्री श्री जी ने क्या संगठन नहीं बनाया? या श्री श्री जी के उत्पाद नहीं है क्या? सदगुरु के उत्पाद और संगठन नहीं है क्या? बाबा रामदेव के उत्पाद और संगठन नहीं है क्या? भाई जितने भी ऋषि हुए हैं, जितने भी आज के करंट में, तो क्या इनका संगठन और उत्पाद नहीं है क्या? क्या कि ये कोई चीज बेचते नहीं क्या? बेचते हैं, खूब बेचते हैं। सदगुरु सदगुरु तो इतने अच्छे ऊपर है ना, वो तो आध्यात्मिक भारत में अभी प्रमुखों से में माने जाते हैं हाँ ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत हाँ लंबे तो समय क्या से फॉलो करता हूँ, 6 साल से 7 साल से उनको क्या फॉलो कर रहा हूँ मैं। उनके उत्पाद नहीं है क्या? है ना, उत्पाद बहुत है। हाँ तो फिर जब आप कोई विषय रखो, अब मेरे साथ तो उत्पाद बहुत आएंगे ही आएंगे, एक एक उत्पाद। क्योंकि मेरा जैसे ही मैंने कहा कि भाई ये सिंथेटिक कपड़ा नहीं पहनना तो कॉटन का पहनना, अब कॉटन में और अच्छा कॉटन का पहनना, तो किसी को तो मुझे खड़ा करना पड़ेगा। लॉकडाउन के अंदर 3 जो है कपड़े गूंथने की वो लगी थी, कपड़ा बनाने वाला हथकरघा। रिजल्ट आते क्या 30 हुए, फिर 300 हो गए। भगवान ही हो गए गुरुजी, आप तो जिसके हाथ लगा दोगे वही अमीर हो जाएगा, करोड़पति नहीं, अरबपति। सच में ये जबलपुर में हुआ है ऐसा। लॉकडाउन के अंदर कपड़े, बातचीत हुई, बोले यार हथकरघा तो ये नाबार्ड ने दिया था, पढ़ा है कि महिलाएं भी जो है सक्षम है। मैंने कहा शुरू करो, ये कंपनी है जो बिलौना अलग करती, कपास अलग करती, उससे बुलाओ।
और बनवाओ बस। उन्होंने बनवाया, कपड़े बनते बनते आज ये पक्का मानिए 300 महिलाएं काम कर रही है जबलपुर के अंदर। और 300 महिलाएं काम कर रही है, मेरे पर तो ये भी दबाव है अब उनका भी कपड़ा मुझे बेचना है। तो भाई ये जो है ये इंडस्ट्री, मेरे काम में तो इंडस्ट्री खड़ा होना ही है। फूड में ये बताओ, पंचतत्व फूड, हमारा टीसीबीटी फूड का अलग ही स्वाद है। अब मैं किसी को बोलूंगा फूड पे काम करो तो क्या बिजनेस समझ के आएगा कि समाज सेवा समझ के आएगा? आप बताओ। वो बिजनेस ही समझ के आएगा। समाज सेवा बोलूंगा तो कौन दाल का चक्की लगाएगा और उसकी पैकिंग करेगा? तो अपने काम में तो एक दिन मैंने जोड़ा था कि लगभग जो है ना 148 इंडस्ट्री आनी है। अजी ये तो 148 नहीं 4800 है, गूगल पे देखोगे तो सारी इंडस्ट्री मिलती है, सबका वो मिलता है, वो आप उसको मैंने ज्यादा का नहीं है, मैंने केवल जो है ना जैसे लकड़ी का काम है, जागलान कर रहे हैं, 2 लोग काम कर रहे हैं लकड़ी का। जागलान के पहले भी एक काम कर रहा था, उसकी कंघी यूज करता था मैं तो बहुत समय तक। समझ रहे हो? हमने तो उसकी कंघी यूज किया। हमने चप्पल बनाने का मेरे गांव के आगे के एक व्यक्ति को दिया है, वो चप्पल ही बना रहा है वो। हम तो उसी का चप्पल यूज कर रहे हैं, पहन रहे हैं। तो ऐसे जो है भी हमको नहीं पहनना बाजार का चप्पल, निगेटिव रहता है। नेचुरल जो गाय मरती हैं उनके चमड़े का चप्पल चाहिए, यही प्राकृतिक है। अब हमें समझ में आया तो हम तो दे रहे हैं, हम तो उनको भी इंडस्ट्री दे चुके हैं, करो भाई काम। अब शुरू हुआ, एक एक करके काम शुरू हुआ है। जिस दिन हम फूड में आएंगे, अभी इतने सारा लोग जैविक उगा रहे हैं, इनके फूड को बेचना भी तो एक जिम्मेदारी है। उगा तो लिया किसान, बेचेगा कौन? साला जितना उगाना सरल नहीं है, उससे अभी लग रहा है कि बेचना कठिन है। पैसे चाहिए उतना, जो है गोडाउन माल चाहिए, रखना है, ट्रांसपोर्ट चाहिए, भेजना है, उपभोक्ता तक सही जाए, लीगल रिक्वायरमेंट चाहिए। 6 महीने से तो लगी है टीम की, बोले इस पे काम करना है। फूड पे भी तो भाई किसी का फूड उगा है तो बेचना भी तो जिम्मेदारी है ना। तो मेरे तो हर काम में कमर्शियल है, हम तो कमर्शियल करने में मजबूर हैं, करना ही पड़ेगा, है ना। उगाया है तो बेचना ही पड़ेगा। मेरा धान 200 कुंटल खाली जो है, जो मैंने ब्लैक राइस रखा रहेगा वो बर्बाद हो गया 2 साल से। कल ऐसे ही हमने जो है ना सफेद धान में मिला के सोसाइटी में बेचे, वो भी नहीं बेच पाए। मतलब 120 कुंटल ही बेच पाए, 80 कुंटल आज भी रखा हो, तीसरा साल हो जाएगा। कहाँ बेचू ब्लैक राइस जाके मैं? तो सिस्टम तो चाहिए ना, बिना सिस्टम का कोई तो आदमी चाहिए। नहीं ठीक चल रहा है। कोई तो आदमी चाहिए भाई जिसको मैं बिजनेस करवाऊं, और मेरे को चाहिए तो मैं भरोसा भी करूं ना। मेरे को तो 100 में से किसी आदमी पर भरोसा करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद करूं क्या ये धान बेचने का और इसका? मेरे को अपने को टाइम नहीं है। तो भैया टीसीबीटी में आप कमर्शियल तो ब्रांड एम्बेसडर बन गए, आपको टाइम कहाँ है? अरे तो भैया किसी को तो करवाना पड़ेगा, और हम मेहनत कर रहे हैं तो धीरे धीरे काम हो गई, बढ़ेगा ही। मैं एक एक व्यक्ति को समझ रहा हूँ, कर रहा हूँ। हमने देखो, हम आए आपके यहाँ, आप इतना काम कर रहे हो, मुझे बोलना नहीं चाहिए, मैं हिंट भी नहीं करता किसी को कब काम दूंगा। पर मेरा पहला ऐसा केस हुआ कि आपको मैंने हिंट किया कि भाई आपके बच्चे हैं, काम कर रहे हैं, कहीं ना कुछ मैं लगाऊंगा। ऐसा आपको पहली बार हिंट किया, नहीं तो मैं किसी को बोलता भी नहीं। किया, बच्चे अपने सक्षम है गुरुजी, अपना काम कर रहे हैं, अपन क्यों उसमें अटक करेंगे? बच्चों को क्यों इन्वॉल्व करेंगे? अरे लेकिन हमने बोला था भाई कि ये काम होगा, कुछ ना कुछ तो इतनी इंडस्ट्री खड़ी होगी, तो होना है। वो अपने काम हो, आजकल सब अपनी रुचि का काम करते हैं, तो वो अपनी रुचि का काम कर रहे हैं, अपना करने दो, क्या फर्क पड़ता है? हाँ तो भाई यही हमने सब चीजें हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ घायल जी कि इतना बड़ा काम होना है, चूंकि ये पैसा बीच में है ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि होना ही है। साला एक परिवार के में 4 भाई रहते, एक ही माँ के बेटे हैं, उनमें तो मतभेद हो जाते हैं, और उनमें जो है कोर्ट केस और मारपीट होता है। 4 ठो भाई जो सगे भाई हैं। टीसीबीटी में तो 148 इंडस्ट्री आना है, पता नहीं कितने कितने बार हमको जो है ना, जितना अच्छा काम करने के लिए जो है बात करना पड़ेगा, उतना अच्छा काम प्रभावित ना उसके लिए बात करना पड़ेगा। ये तो करना ही पड़ेगा। जिसने संगठन खड़ा किया है, जो परिवार का मुखिया है, वो तो जानता ही है कि इससे कितनी बार जो है कितनी बार बात करनी पड़ती है। लेकिन संगठन है नहीं ना, यही तो मैं आपके सामने कह रहा हूँ ना गुरुजी, संगठन नहीं है। ये तो एक वो हो गया, आप ग्रुप खेल रहे हो, 3 लोगों को अलग ग्रुप में जोड़ रखा है, 13 अलग हैं, 5 अलग ग्रुप बना रखा है, 10 अलग ग्रुप बना रखा है, उनसे कुछ चर्चा करनी है। एक आध 1.5 साल वेट तो करो, अभी मैं दूसरे फेज में काम कर रहा हूँ। मैंने जब संगठन में काम किया था ना, जबरदस्त संगठन था। 2019 में मैंने 450 से 500 लोग मेरे गांव आए थे, 6 दिन रहे थे। संगठन नहीं होता तो ऐसे कैसे 450 500 लोग आ जाते भाई?
हैं 6 दिन रहे और 25 लोग आए थे हरियाणा के, वो टिकट कैंसिल करके 2 दिन और रहे। नहीं, उन 450-500 लोगों में से कितने लोग सफल किसान है आज? उन 450-500 लोगों में से कम आज की स्थिति में तो 200 किसान बहुत बढ़िया हैं। हाँ। 200 किसान बहुत बढ़िया हैं और उनको जब बोलूंगा तुम संगठन का काम करो वो करेंगे। एक किसान की स्टोरी कल आई है मेरे पास, और कन्हई की ट्रेनिंग में वो मेरे से प्रेरित हुआ और उसकी इतना शानदार उसने प्रोडक्ट बनाया है ये कि कुछ स्टोरी के नाम पूछो पे मत। अब गुरुजी मैं बात करूं, आपको स्टोरी की बात नहीं, चली। सुनो सुनो, उसी का सुन लो। हाँ। मैंने उनको बोला था भाई हमें आरओ का पानी नहीं पीना चाहिए, हमें ऐसे ऐसे पत्थर से गुजरा हुआ पानी पीना चाहिए, कि नदियों का पत्थर हो, चारकोल हो, रेत हो, इससे गुजरा हुआ पानी पीना चाहिए। यही पानी शुद्ध होता है और यही मिनरल्स होता है। अब एक छोटी सी बात उसके दिमाग में गई, उसने प्रोडक्ट खड़ा कर दिया। अनिल जागलान भी मेरी कन्हई की ट्रेनिंग में आया था, उस समय भी मैंने बोला था कि भाई ये जो है कंघी कंघी का डेमो दिखाया था कि प्लास्टिक का कंघी करो ताकत घट जाती, लकड़ी कंघी करो ताकत बढ़ जाती। उस समय मैं कर्नाटका की कंघी का प्रयोग कराता था, उनसे बुलवाता था कर्नाटक, वो 200 रुपए में देते हैं थे कंघी। तो ये जो है अब अनिल जागलान के दिमाग में बात गई, प्रेरणा मिली और आज उसकी छोटी इंडस्ट्री शुरू हो गई, चल रही है। तो ये भैया किसी को प्रेरणा दे दो, कहाँ कब प्रेरणा मिल जाता है कुछ हो नहीं सकता। उसी प्रेरणा के सहारे वो जैसे एक बेल होती है ना, सहारा मिलता है और चल पड़ती है। तो अब ये बताओ, मान लो ये सक्सेस हो रहे हैं, और अगर ये सक्सेस हो रहे हैं, मुझे क्रेडिट दे रहे हैं, तो समाज को प्रोत्साहित करने के लिए क्या इनकी स्टोरी नहीं बताना चाहिए? वही तो मैं बता रहा हूँ, स्टोरी की बात करें अपन ने। हाँ, या नाम बताइए, इनकी नहीं नहीं, स्टोरी नहीं केकड़ी, बताना चाहिए? एक मिनट, केकड़ी उसके गए अपन, सुरेंद्र सिंह जी के घर रुके थे अपन ने। आपने जहां हाँ। आंवले का वीडियो बनाया, 20 साल पुराने पेड़ों में आंवले के फल लगे हैं। हम्म। तो उससे ज्यादा आंवले तो उनके पिछली बार थे। उन्होंने अपना कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया, केवल एक फसल गुट्ठी चलाई थी, वो भी जो में चलाई थी। आंवले के पेड़ में तो कुछ किया ही नहीं था उसने। लेकिन जौ में तो चलाई थी। जो में चलाई थी, अपन ने उसके आंवले के पेड़ जहां पे पानी नहीं लगा, कुछ नहीं लगा, उस आंवले के पेड़ पुराने 20 वर्ष के, उसका वीडियो बना दिया, सक्सेस स्टोरी बना दी अपनी। ये तो मेरी आंखों के सामने हुआ था। ऐसे कई वाक्य हुए हैं गुरुजी। चलो फिर ठीक एक है वाक्य और यार। बताऊं, सुनो। हाँ अपन सोजत गए प्रेम जी के यहाँ, बेंगलोर वाला हाँ प्रेम जी है, उनके खेत पे गए। हाँ हाँ उसने कहा था मैं तालाब, उसने अपने खेत में तालाब की 1000 ट्रॉली मिट्टी लाके डाली थी। हाँ हाँ। बाद में आपने उसके खेत में कार्बन कम बता दिया। आज मैं उस खेत की, मैं मेरे में तो कम वो है जानकारी आपसे, लेकिन मैं कहता हूं कि आज उसके खेत की जांच कराओगे ना, तो आपके हम्म। टीसीबी टोलों से ज्यादा कार्बन मिलेगा उसके खेत में। और आपने उसके खेत में कार्बन कम बताया था, क्योंकि आपको अपनी मिट्टी बेचनी थी उस दिन। लेकिन वो नहीं बात मुझे नहीं, उस दिन समझ में नहीं आई, नहीं तो मैं वहीं से बस पकड़ के मेरे घर आ जाता। सोजत वाला किसान। हाँ, सोजत वाले किसान के खेत में, जिसके अच्छा गेहूं ऐसे लहला रहे थे, बहुत जबरदस्त ऐसे गेहूं मैंने जिंदगी में नहीं देखे, और आपने उनमें कार्बन कम बता दिया। यार, ऐसा कैसा हो सकता है? कौन किसान है भाई? अरे जिसके घर पे रुके थे गुरुजी अपन, प्रेम जी बेंगलोर वाला, पाली में अच्छा, मेहंदी वाला। प्रेम जी बेंगलोर वाला, हाँ और जिसकी वो मेहंदी वाला खेत है। हाँ, मेहंदी वाला खेत है। हाँ। फिर अपन और ने वहां वो जो है टीसीबीटी की जहाँ मेहंदी उसने का वो वीडियो लगाया है, बनाया क्या बोलते हैं, है। सेब लगाया है, जिसने सेब जहाँ लगाया है। हाँ, जहां सेब लगाए थे, जहां अपन सुबह गए थे, उसके खेत में घूम के आए थे। अच्छा, जो है धूप में बैठे थे। हाँ बिल्कुल, वही खेत वही। अच्छा, वहां मैंने कार्बन कम बताया था आपने वहां उनको। कार्बन कम बताया, मुझे बहुत अच्छे से याद है। और जिसने तालाब की मिट्टी ला के डाली है, उसके खेत में कार्बन कम कैसे हो सकता है? ये तो मेरा सोचना है। अच्छा, हाँ जी, मैं उससे बात करता हूँ अभी भाई। तेरे को तो ऐसा ध्यान नहीं कि मैंने कार्बन कम बताया बिल्कुल था। कर लो। बिल्कुल, बात हाँ, हुई थी, मेरे सामने मेरे को हुई थी तो। साहब। हाँ, फिर मैंने उनको मिट्टी भी रिकमेंड किया था क्या? नहीं, फिर उसने सुनी अनसुनी कर दी, तो फिर अब लेखराम जी और आप शुरू हो गए थे, लेकिन उसने सुनी अनसुनी कर दी, वो भी होशियार था। और फिर अपन लोग चले गए वहां से। अच्छा हाँ जी। अच्छा। तो वहां फिर मेरे को धीरे धीरे कम समझ में आ रहा था, धीरे धीरे पुरानी चीजों को मंथन किया है। तो हम्म। तब जाके पता चला कि जहां मिले वहीं पे अपन ने तो कोशिश यही करी है। तो कहाँ अपने सच कहाँ रहा, अपन का संत सिस्टम कहाँ रहा। तो अपने आप को यूं ठगा हुआ मानते हैं कि यार अपन ने जिस आदमी को संत समझा, वो आदमी तो पैसे कमाने के पीछे भाग रहा है, कुछ भी बोल रहा है। ये तो मेरे सामने की, आंखों के सामने की बात है ना गुरुजी। तो देखो यार, अभी तो मेरे को इतना ऐसा याद नहीं कि मैंने वहाँ माला तो जरूर मैंने प्रयोग किया था, मुझे ध्यान है। और मेरा माला जो बताता है, जैसे बताता है। आप भी उस दिन जब बोले थे भाई मेरी मिट्टी को आपने 2 बार ऐसा कहा, तो मैं हाँ शॉक हो गया।
और कि भाई मैंने आपको बोला भी कि मेरे को दोनों तीनों फोटो आप वो भेजिए पुराने ऐसे फोटो कैसे। डिलीट हो गए मेरे, हाँ मिट्टी के हाँ 2 बार कि भेजे, भाई दोनों बार के आपके हाँ हाँ रिपोर्ट विरोधाभासी थे, एक दूसरे के ऊर्जा में बिल्कुल आ विपरीत। सकता है, सुनिए ऊर्जा में जरूर आ सकता है क्योंकि ऊर्जा क्षण क्षण में बदलती है। हाँ आप अभी प्रार्थना करो ऊर्जा पॉजिटिव हो जाती है, दूसरे दिन निगेटिव, अगर जो है दूसरे दिन प्रार्थना नहीं करोगे निगेटिव होगी। नहीं तो मेरा प्रार्थना अपना करके है। मैं मिट्टी थोड़ी आपको भेजता गुरुजी, हाँ फोटो। जो भी आपने भेजा हो, जैसा भी भेजा हो, हम्म। तो मतलब ये है कि भाई, और ये मैं आपको बताता हूँ इस माला को भी, ये माला का प्रयोग मैंने तो जब 2019 में कन्हई में कार्यक्रम था, जब पूरी चर्चा हुई उस समय धड़ाके से वहीं से शुरू किया मैंने, वैद्य राजेश कपूर से पूछ के ही भाई कि भाई एक सही चीज है, सही ये है, इसलिए जो है वहां मैंने सबके पंच महाभूत चेक किए, सारा किए, कन्हई के कार्यक्रम से ही मैंने शुरू किया है ना, जब गुरुजी 2019 सरकार में ये हुआ था। एजेंसियां अपने पीछे पड़ जाएंगी ना, तो अपने हाँ पंचम आबूत चेक करके फिट कर देंगे अपने को ले जाके अंदर। 2 अरे किसान तो खड़े हो गए तो 2 के पीछे 200 हो जाएंगे, और पता ही नहीं चलेगा अपने को कि ये क्या हाँ हो गया। भारत में तो ऐसा बहुत सारा ज्ञान है यार जो लोग दे रहे हैं, प्राचीन विद्या है ये तो बहुत सारा है, गुरु आधुनिक विज्ञान ने तो ऐसी तैसी कर ही दिया है। मैं मान रहा हूँ आपकी बात को, हाँ लेकिन हाँ उसके साथ अपना पैसा कमा रहे हैं, इसलिए अपनी बात झूठी हो रही है, अपने पैसे के पीछे बराबर भाग रहे हैं। हाँ 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 हाँ। आप अपने तो ज्ञान के पीछे चलो, कहाँ दिक्कत है, हम आपके ज्ञान की पूजा करते हैं, उस दिन भी करते थे, आज भी करते हैं। ये बताओ, मान लो क्या है, मैंने वो जो है भूमि तत्व घटा है, हम्म। तो मैं यही तो बता रहा हूँ भैया, भूमि तत्व घटा है तो भूमि को कंप्लीट करिए। हम्म। कि भाई भूमि तत्व क्यों नहीं घटा, इतने साल से जुताई हुई है मिट्टी की, हाँ तो क्या भूमि तत्व नहीं घटा होगा? वो जांच कराएंगे ना तो वहां भी निकलेगा फास्फोरस कम और जिंक कम और मैग्नीज कम और आयरन कम। जी, तो भूमि तत्व तो अपन गाय के गोबर से सजीव जल बना के देते हैं, उससे भी तो पूरा हो जाएगा। भैया गाय के पेट में नहीं है जिंक। तो जिंक आ जाएगा ना गाय के पेट में, आप हाँ आपके बताए मार्ग से आएगा, आप अंकुरित अनाज खिलाओ गाय को चरने छोड़ो, सब कुछ आएगा। हाँ 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 हाँ। या नहीं आएगा तो बताओ। हाँ ठीक है ना भाई, मान लो ऐसा आता भी है कि भाई जिंक की पूर्ति होती है, मुझे ऐसा अगर लगता है कि भाई बिना जिंक के और जो है खेती हो जाएगी, हाँ तो भाई ऐसा तो मैं तो लो, करवा मैं रहा हूँ आपको 10 साल से। आपको फोटो भेजो, आप माड़ा से जांच करो, गोबर की फोटो भेजता हूँ, और इसमें माड़ा से देखो जिंक है कि नहीं है, मेरी गाय के गोबर की फोटो भेजूं। देखो ऐसा है भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, हम्म। आप फोटो जरूर भेज दीजिए, हम्म। समझ रहे हो, लेकिन क्या है कि मैं केवल पंच महाभूत चेक करता हूँ, मैं ऐसा जिंक आयरन कैल्शियम मैग्नीशियम ये सेपरेट, क्योंकि जितना ज्यादा आप सेपरेट में जाओगे, अभी क्या होता है, ये बात बिल्कुल सही है कि हमने कभी कभी जांचा है, उसका प्रोडक्शन भी आया है, हम्म। कि माला ने अगर कहा आयरन 28% है तो 28% आया था, हम्म। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि अभी पंच महाभूत तक के लिए जितना आप उपयोग करोगे, जित किसी विद्या का है, जैसा आप करते जाओगे, भाई मेरे को इसको लगना कि भाई पंच महाभूत जांच करना चाहिए, मेरी विद्या है, मुझे लगा सही है, मैंने सब लोगों से बातचीत की 2019 से, और उसके बाद से मैंने शुरू किया। हम्म। अब ये विद्या के कारण से कोई अगर जो है उसकी खेती ठीक हो जाती है, हम्म। तो भाई ये, और ये भी मानिए, पक्का मानिए भाई साहब कि 100 में से 10 किसान फेल होंगे। हाँ। क्यों होंगे फेल? कि भाई एक मास्टर पढ़ाता है हम्म। तो वो जरूरी थोड़ी ना सबके सब फर्स्ट क्लास पास हो जाते हैं। हम्म। कहीं ना कहीं केमिकल खेती का इतना बड़ा दुष्प्रभाव है, कहीं ना कहीं डैमेज हुआ है, हम्म। तो जहाँ डैमेज हुआ है वहां तो स्वाभाविक है फिर से काम करना ही पड़ेगा। हम्म। इतना ज्यादा केमिकल डाला है, इतना ज्यादा, और सबसे ज्यादा जुताई ने खेती को बर्बाद किया, सारे हम्म। मिनरल्स बहा दिए हैं, नहीं, वो सब देखो कुछ आप खत्म। जिंक, मैंने फोटो डाला है, आप एक बार जिंक खोल के देखो, चालू में देखो आप, ये आपकी अपनी चलो बात का अभी पता चल जाए जिंक है कि नहीं है, नहीं है तो मैं मान लूंगा नहीं है, आप बता दो, देख लो, बोलो। व्हाट्सएप पे डाला है मैंने गोबर का फोटो। कहाँ मिताली माला मेरा? हाँ अच्छा, फोन आ रहा है क्या? एक मिनट रुक जाओ जरा, फोन ले लो जरा इनका। मिट्टी की ऊर्जा पॉजिटिव है, हम्म। भूमि तत्व घटा दिखा रहा है, अच्छा। गगन ठीक है, वायु तत्व घटा दिखा रहा है, हम्म। अग्नि तत्व भी घटा दिखा रहा है, नील ठीक है, 5 में से 3 तत्व इस गोबर में कम दिखा रहा है मेरी माला, अब भूमि गुरुजी तत्व वायु तत्व और अग्नि तत्व। चलिए अपन मान लेते हैं, अपन इसी पे आगे चलेंगे भाई, अपनी बात पे ही, यही ठीक है। गोबर है, इसका कहीं अपन जांच कराए हैं हाँ हाँ। तो सारे तत्वों का पता चल जाएगा। नहीं,
सारे तत्व यानी भूमि तत्व यानी 108 मिनरल्स, हाँ मतलब जिंक, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम में सबका नहीं प्रतिनिधित्व करता है 108 में भूमि से तत्व। कितने मिल जाएंगे, यूं देख लो ना, अब 108 में से पहले देखते थे अपन 100 हैं 90 हैं, यूं मोटा आइडिया हो जाएगा। जिंक देख लो। हाँ वो भी मैं देख सकता हूँ। हाँ यूं ठीक देखो है। जी, देखो। हाँ हाँ 10 है, 20 है, 30 है, 40 है ना, 50 है, 60 है, 70 है, 80 नहीं है, 71 है, 72 है, 73, 72 तत्व हैं 108 में से इसमें। चलिए अपन मान ले मोटा मोटा 70-75% है, हम्म तो गुरुजी 70-75% कम थोड़ी होता है। हम्म ये तो फ्री का ही हो गया ना, इसके पीछे तो मैंने कोई काम भी नहीं किया। हम्म। और वायु, वायु भी घटा मेरे इसमें दिखा रहा है, अग्नि भी घटा हुआ दिखा रहा है। हम्म देखिए क्या होता है, जिस गाय में कफज है ना, उसके हम्म उसके भस उसके गोबर में अग्नि तत्व घटा रहेगा। जैसे हम्म हमने हमें 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 फंगस हम्म है ना, मतलब हमें हमें अगर जो है अग्नि घटा रहेगा तो हमको सर्दी खांसी होगी होगी। हम्म ठीक है ना, हमें अगर जो है घटा हुआ है तो बिल्कुल हो गई होगा। तो ऐसा है कि भाई गाय में भी ये कमी आती है, फिर भी मैं इससे अग्निहोत्र कराता हूँ। लेकिन जिस गाय के पंच महाभूत पूर्ण है उसके भस्म में जबरदस्त रिजल्ट है। हमने कम से कम अभी तो मैंने जो है मतलब खेती में डलवाया है, मनुष्यों ने भी, जिन जिन लोगों ने पिया है, हम्म जिस गाय का गोबर में पंच महाभूत पूरे हैं, उन गाय का भस्म का अद्भुत और अद्भुत रिजल्ट है। हम्म ठीक है ना, ये अपना मेरा प्रिडिक्शन है। और जो है जैसे मेरे को माला ने बताया वही है। ये तो मैं मानता हूँ, इसी आधार पर मैं लोगों को बताता भी हूँ। हम्म। कोई मानता है तो ठीक, नहीं मानता तो ठीक, नहीं मानता तो अपने घर में रहे, क्या कर सकते भाई। मेरा अपना प्रोडिक्शन है, मेरी अपनी मान्यता है। बढ़िया बात है साहब। ठीक है, तो फोन ले आओ। मेरे पास ये 3-4 फोन आ गए, आपसे कम हाँ से कम 1.5 घंटे की बातचीत हो रही है, तो हाँ अभी अनुमति दो जरा। चलिए ठीक है। ठीक है, हाँ, नमस्कार।